अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज हफ्ते का पहला दिन है और मैं आपसे कुछ एक मज़ेदार सी चीज़ ऑन स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। अब आप देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी, ज़रा देखिए स्क्रीन पर। हाँ, अब ये जो स्क्रीन पे मैं आपको चीज़ दिखाने वाली हूँ, ये कुछ पैरों से कनेक्टेड है। वो कहते हैं ना कि लोगों को बहुत शौक़ होता है नए नए जूते ख़रीदने का, नए नए फ़ैशन करने का, और वो पहली नज़र में बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो ज़रा देखिए प्लीज़, ये जो यार मैं नहीं दिखा पा रही आपकी मेरी टीम जो है वो कुछ देख रही है, टेक्निकल सॉर्ट कर रही है। क्यों हो रहा है ऐसा भाई? बहरहाल मैं आपसे जो शेयर करने वाली थी वो एक ऐसी पिक्चर है। शनेल ने अभी कुछ अरसे पहले ही, लाइक कुछ दिन पहले, ये फुटवेयर लॉन्च किया जिसमें आपको सिर्फ हील और स्ट्रैप्स नज़र आ रहे हैं और बाकी ये बिल्कुल समझे नंगे बेयर फुट है। तो ये उन्होंने बेसिकली जो स्टेटमेंट है, इस जो स्टेटमेंट पीस ये जो बनाया है, ये रनवे के लिए बनाया है और कहा गया है कि ये डेली वेयर के लिए है। तो देखने में पहला इंप्रेशन तो बड़ा ज़बरदस्त लगा कि वाह, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। पहला इंप्रेशन आपके ऊपर ये आया। लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिकल यूज़ करके देखें, जूते कि इंसान क्यों पहनता है, खूबसूरती के लिए तो पहनता ही है, लेकिन साथ प्रैक्टिकली कि उन जूतों को पहनकर, उन शूज़ को पहनकर आप चल फिर सकते हैं और जो गर्दो गुबार है या जो भी पत्थर, जो भी ऐसी चुभने वुभने वाली चीज़ है, वो आपके पैरों को सेफ रखे। मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शूज़ पहनकर आप अपने घर में तो नहीं घूमेंगे ना, जहाँ साफ़ सुथरे किया हुआ जो घर है उसकी ज़िम्मेदारी आपके सर पर है। आप इसको बाहर पहन के घूमेंगे और कोई भी चीज़ आपके पैरों में चुभ सकती है। तो प्रैक्टिकली बेसिकली अ बिग नो। तो बहुत सारी ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी हैं जो दिखने में, पहली दफ़ा दिखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उसे ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो आपको ये समझ आता है कि ओह माय गॉड, ये तो मुझसे गलती हो गई, और ये गलती हो गई। ये तस्लीम कर लेना, याद रखिए, ये एक मैच्योरिटी की निशानी, एक कामयाबी की निशानी होती है। क्योंकि जो भी गलती आप करते हैं ना ज़िंदगी में, वो एक एक्सपीरियंस, एक इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि उस गलती से आप सीखते हैं। लेकिन अगर वो गलती आप दोहराते हैं तो वो आपके लिए एक लॉस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बहुत सारे बच्चे माँ बाप से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं इस मामले में कि आपने जो किया आपके साथ है, आप हमें क्यों टोक रहे हैं उस चीज़ पर। माँ बाप इसलिए बच्चों को टोकते हैं क्योंकि जो गलती वो कर चुके होते हैं वो नहीं चाहते कि उनकी औलाद उसे रिपीट करे, और वो अपनी औलाद को उस लॉस से बचा रहे होते हैं जो उनके लिए बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि उन्होंने वो सब चीज़ें बेयर की हुई होती है। तो वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को क्यों दोबारा से उस मुश्किल में झोंकें जिससे हम ऑलरेडी गुजर के आ चुके हैं। और कभी कभार बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, और जब वो लॉस उठाते हैं तो उनको अपने माँ बाप की वो बात याद आती है कि उन्होंने समझाया था, इस दोस्त से दूर रहो, इस बिज़नेस से दूर रहो, इस प्रोफेशन को मत अपनाओ, इस लड़के से शादी मत करो, उस लड़की से शादी मत करो। तो ये जो माँ बाप ने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, बल्कि ये उनके एक्सपीरियंस का तकाज़ा होता है। तो कभी कभार हमें अपने माँ बाप की सुन भी लेनी चाहिए कि वो सही कह रहे हैं, वो हमारे अपने हैं, हमारे खूनी रिश्ते हैं, वो हमारा कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। सो आज बेसिकली हम बड़े बहादुर बनकर, जितने भी सेलिब्रिटीज़ यहाँ आएंगे, हम अपनी गलतियाँ आपसे शेयर करेंगे और अपने आप से हम ये वादा कर चुके हैं कि हम उन गलतियों को कभी रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन कौन कौन सी गलती ऐसी है जो एक दफ़ा करके हमने सोच लिया कि ओ मेरे खुदाया, ये दोबारा नहीं दोहरानी। क्यों ना हम इस एक्सपीरियंस से आपको भी फ़ायदा पहुँचाएँ। खाली अपनी औलाद की हद तक ही नहीं हम महदूद हो रहे, बल्कि हम बहुत सारी चीज़ें आज आपसे शेयर कर रहे हैं कि एक ऐसी गलती जो अल्लाह माफ़ करे, तौबा है मेरी, मैं दोबारा नहीं करने वाली। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर एक क्लास लेते हैं एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज आपकी मुलाकात, आज हमारा बड़ा डिफरेंट पैनल है।
जो रोज़मर्रा के चेहरे हैं वो नहीं आपको नज़र आएंगे। आज हमारे पास मौजूद हैं फ़ज़ीला काजी। ये भी कोई महीने में एक दफ़ा आती हैं कभी कभार, जब आप बुलाते हैं तब आ जाती हूँ और अच्छी अच्छी बातें करती हैं। और फिर दूसरी तरफ है मेरे अतिया खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अतिया मेरे शो पे पहली बार आई हैं, है ना? और वैसे भी आप कम काम करती हैं, कम ड्रामों में नजर आती हैं, तो कैमरे के पीछे बहुत काम किया है इन्होंने, इतना कैमरे के पीछे काम किया है ना इन्होंने। नहीं कैमरे के आगे इन्होंने बहुत काम किया। नो अभी मैंने इनसे बात करी थी, मॉडलिंग की है इन्होंने, मॉडलिंग इन्होंने बहुत की है। और मतलब हम इनके फैन थे। हाँ, स्टार्टेड मॉडलिंग, तो ये हमारे लिए एक मतलब हमारे लिए रोल मॉडल। अच्छा हाँ भाई, इनसे कैसे करती हैं। इन्होंने काम किया, लेकिन वो इतना ज़्यादा नुमाया हुआ, ऐसा लग रहा है। अभी आप पूछ लें, मैं तो इंटरव्यू ले चुकी हूँ छोटा सा। नहीं, मुझे लगता है अब क्योंकि मतलब ओवर 90s में ना उस वक्त इनिशियली क्योंकि उस वक्त पब्लिकेशंस भी कम थी, चैनल्स भी कम थे, तो अब थोड़ा भी काम बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी थी। हाँ एग्जैक्टली। और हमारे साथ हमारी अगली गेस्ट है सबरीना नकवी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज हम बड़े बोल्ड होके अपनी गलतियां लोगों से शेयर करेंगे, जो हमने अपने आप से तय किया था कि हम रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि आप और सबरीना तो मेरे पास आ चुके हैं, मुझे अतिया से थोड़ी बहुत बातचीत करनी है ताकि लोग अतिया के बारे में प्रॉपर्ली जान सकें, जिन्होंने अभी मदावा देखा। तो ज़रा हम अतिया के बारे में जानें कि भाई अतिया को कितना अरसा हुआ इस फील्ड में रहते हुए, कैमरे के आगे भी कैमरे के पीछे भी। फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सो मॉडलिंग मैंने शुरू की थी लेट 80s अर्ली 90s में। अच्छा। लेकिन 21 साल की उम्र में आई डिसाइडेड टू गो बिहाइंड द कैमरा। ओके। मतलब उससे पहले भी मैं प्रोडक्शन का काम कर रही थी। आई वाज इन द ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट एट सासा एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उस ज़माने में होती थी, सबसे टॉप एजेंसी। तो लेकिन ये था, मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं कैमरे के सामने नहीं आऊँगी, क्योंकि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती थी, क्लाइंट्स वगैरह को ना, कि आप मॉडलिंग भी कर लें, आप प्रोड्यूस भी कर लें, आप डायरेक्ट भी कर लें। तो आई वाज लाइक आई हैव टू मेक द डिस्टिंक्शन कि नहीं, नाउ आई एम बिहाइंड द कैमरा। तो 21 में मैंने फिर फुल टाइम डायरेक्शन और प्रोडक्शन में मैं आ गई थी। और मैंने बिल्कुल कैमरे के सामने आना ख़त्म कर दिया था। उस वक्त मैंने मॉडलिंग आपको शौक नहीं था? क्योंकि अक्सर लोगों को जो कैमरे के आगे आ जाते हैं उनको एक प्रिविलेज मिल जाता है कि लोग पहचानते हैं। और उस ज़माने में तो लाइक टीवी ड्रामों या कमर्शियल्स इतने ज़्यादा मशहूर हो जाते थे, क्योंकि कम बनते थे, सड़कें खाली हो जाती थी। तो आप सोचो कि मेरे लिए बहुत, मैं यंग एज में बहुत ज़्यादा फेम मिल गई थी। कमर्शियल्स तो आपने बहुत ज़्यादा कमर्शियल्स देखे, मतलब हर वक्त जब टीवी खोलते थे तो कोई ना कोई कमर्शियल में आप कमर्शियल्स, मैगजीन की मॉडलिंग, मैगजीन, राइट, इवन बिलबोर्ड्स, राइट, उस ज़माने में ना। बट आप सोचें कि जब आप 16-17 साल की उम्र में आपको इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी मिल जाती है, तो बाय द टाइम यू आर 21 आपको जो है हजम करने में मुश्किल होती है थोड़ी सी। आपको प्राइवेसी चाहिए। ओवरवेलमिंग हो जाता है। आई एग्री। बिकॉज जो भी आपके मिस्टेक्स हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया को मतलब पता है। यू नो व्हाट आई मीन? तो यू आर नॉट अलाउड टू ग्रो अप जैसे नॉर्मल। आप आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि उन दिनों आप गलती भी करते हैं, आप सीख भी जाते हैं उस गलती से। बट एटलीस्ट वी वर लकी दैट उस वक्त सोशल मीडिया ने, ओह माय गॉड। तभी तो अभी आजकल की जो बच्चियां हैं, जो नई यंग एज में शोबिज़ में आती हैं, उनकी गलतियां दुनिया के सामने बहुत नुमाया हो जाती हैं। और उनके पास बस एक चांस होता है, या तो वो बन जाएंगी या वो बिगड़ जाएंगी। ऐसी बहुत सारी खूबसूरत प्यारी बच्चियां आई हैं इंडस्ट्री में, जिनसे वो गलतियां हुई जो शायद उस एज की सारी बच्चियों से होती होंगी। मगर एक बहुत बारीक बाल था उनके पास कि वो इस पार या उस पार। तो हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे चेहरों को खो दिया कि वो एकदम बूम पे जा रही थी और वो फिर सांप सीढ़ी के गेम की तरह बिल्कुल गिर गई, है ना? आई एग्री। हाँ, इट्स सैड। So it's difficult, I think, to have so much fame at a young age and to handle it is difficult. Yes. और दूसरी बात ये थी, मुझे बोरिंग लगता था टीवी पे आना, मॉडलिंग। और मतलब इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मुझे बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आपका रोल बहुत महदूद होता है।
and you're dependent on everybody else Exactly. for the final product. जब आप behind the camera होते हैं, जब आप produce और direct कर रहे होते हैं, तो then the entire project is under your control. Captain of the ship. Yeah, and then you Domination. can produce, it's not that you can produce what your vision, Yes. rather than trying to fit into somebody else's vision. Right. Yes, exactly. So इसलिए आप कैमरे के पीछे, फिर अब दोबारा आपने जो वापसी की ऑन स्क्रीन, बीच में भी आप थोड़ा बीच में, कमर्शियल हाँ, वगैरह में बीच आती में रही। काइंड ऑफ जब मेरी डिवोर्स हुई थी उस वक्त फिर मैंने दोबारा से काम कुछ प्रोजेक्ट्स लिए, बिकॉज ऑब्वियसली फिर फाइनेंशियल भी एक चीज़ थी कि यू नो लेट्स क्विकली अर्न सम मनी। तो उस वक्त मैंने कुछ मेजर कैंपेन्स की थी, मोबिलिंक और एक दो और अच्छा, करके ना। अच्छा। तो दैट वाज माय कमबैक which was I think in 2000 something 7-8 or something like that. आपने आपकी गलती आपने जो हमारे टीम को दी है उसमें लिखा हुआ है, दिखाओ जरा, अर्ली मैरिज। नहीं, ये अर्ली मैरिज आपकी गलती है, मैं समझी इनकी गलती नहीं है, मतलब इसमें मैं बाद में बात करूँगी। गलती नहीं है। तो यही था, नॉर्म था ना। अभी अगर आपकी 19-20 साल में शादी नहीं होगी तो देयर समथिंग रॉन्ग विद यू। तो आपकी कितने साल में शादी हुई थी? So my first marriage was at 19, अच्छा। Not bad, wow. but then I was divorced at 21. अच्छा, और इसीलिए फिर आपने कहा मुझे स्क्रीन के आगे रहना ही नहीं, क्योंकि वही वाली Exactly. बात Privacy. कि हाँ, Exactly. आपकी अच्छा, पूरी लाइफ हाँ, लेकिन जैसे अगर इन्होंने लिख ही दिया ये मेरी तस्वीर लगा के तो चले, फिर मैं एक तो मेरा मसला ये है आज सुबह से, सॉरी मैं भी एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करूंगी भाई। देखें मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई हक चाहिए, मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है, मैं बात करूंगी। कुछ फेसलेस और बेसलेस लोग हैं जो मेरी तस्वीर लगा के अपने ख्यालात लिख देते हैं। आज सुबह मैं यही तस्वीर देख कर आई हूँ, किसी ने उस पर अपने जो ख्यालात होंगे, कथारसिस होंगे, मेरी तस्वीर लगा के लिख दिए, और ये इतना क्या गलत होता तस्वीर है। थी? क्या? यही तस्वीर थी, उस ये पर लिख दिया कि मैं मतलब किसी को गलत कह रही हूँ या बुरा कह रही हूँ, और मेरी तस्वीर लगा दी। कितनी बुरी बात है। ये तो इतने सारे बहुत हो गलत गए। है। मैं तंग आ गई हूँ इस चीज़ से। But this is, I have like 6-7 fake profiles. Fake like profile is other- something different, but you know, जो AI न्यूज is very, चैनल्स very हैं, but they're bad. pretending Yes, to AI be is very you. bad because Yes, yes. now अब वो अच्छा, क्या करते हैं, channel वो पे मेरी आया है। तस्वीर लगाई, साथ में Exactly. उन साहब की तस्वीर लगाई और नीचे बुरा भला लिख दिया मेरी तरफ से उन साहब को, Oh my जिस God. तस्वीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं खामखा बदनाम हो जाती हूँ, तो इसलिए मेरी तस्वीर जिसने भी लगाई है मैं अब उस पर केस करूंगी। हाँ, अब ये करना पड़ेगा। और ये क्या? प्लीज पीका एक्ट में जो है ना, ये भी डाल दें कि जो तस्वीर किसी की गलत यूज करेगा उस पर गलत agree. स्टेटमेंट लिखेगा जो बिल्कुल उसने सही नहीं बात दिया, है, उसको भी that's सजा wrong. मिलनी वो चाहिए। अनिल कपूर ने तो बाकायदा कोर्ट में केस किया हुआ अब मुझे है करना इसका, पड़ेगा केस। कि Rightly अगर so. हमारे कि हमारे राइट्स हैं, अगर हमारी पिक्चर सोशल मीडिया पे Yeah, हमारी I वीडियो saw, हाँ, यूज हुई तो लाइक उस पे पता नहीं कुछ हट जाना है, कुछ क्योंकि ऐसा अपनी है। मर्जी से देयर AI वीडियोस ऑफ गलत हमारी नहीं हो statement जाती। लिख के यस मैं तो, मेरे साथ तो है बद से बदनाम बुरा। अच्छा खैर, एनीवेज, अच्छा चले तो पहले early marriage, अतिया की हाँ। पहली एक गलती जो आप चाहेंगी कि मैं दोबारा ना वैल्यू दोहराऊं। ऑफ मनी। Yeah. So you know, मेरा जो फैमिली अपब्रिंगिंग थी उसमें पैसों को कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी गई। मतलब कभी ये नहीं कहा गया कि हाँ यू नो पैसा भी इम्पोर्टेंट है, कमाओ बचाओ, फ्यूचर का सोचो। पैसा वॉज नेवर डिस्कस, इट वॉज नेवर अ कंसिडरेशन। जैसे अब मैं देखती हूँ कि यू नो अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई नो कि हाँ हमने अमीर आदमी से शादी करनी है या हमने अपने आप को सिक्योर करना है, ये उस वक्त मुझे बहुत अजीब लगता था और मुझे बहुत बुरा लगता था। अब मैं सोचती हूँ कि यू नो देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड दिस, बिकॉज दीज आर द हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ। और मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स को ये मुझे बताना चाहिए था, सिखाना चाहिए था। सो एवरीथिंग वाज क्रिएटिविटी और एवरीथिंग वाज यू नो बोहेमियन और ये वो। प्रैक्टिकल साइड जो है लाइफ की, उस पर यू नो हमने कभी तवज्जो और ध्यान ही नहीं दिया। मे बी बिकॉज आपके दिमाग में था कि हाँ अभी पेरेंट्स फादर आपका देखभाल करेगा, फिर आपका मियाँ आपको देखभाल करेगा, बट यू नेवर you know prepared for the reality कि what if you have to take care of yourself. Exactly. You know? I agree. क्योंकि जिंदगी में कोई बता के नहीं आता, कोई ऐसा वक्त आपको पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट क्या है आपकी ज़िंदगी में, अगले साल, अगले महीने, अगले दिन क्या होने वाला है। तो कम से कम आपकी बैक स्ट्रॉन्ग इन द सेंस, तब वो हम सोचते हैं कि हमारी बैक स्ट्रॉन्ग होगी, हमारे अब्बा के पास जायदादें हैं, हमारे अब्बा ने कमाया हुआ है वो, अच्छा भाई फिर हमारा मियाँ इतना वेल स्टैब्लिश्ड है, तो हमें लगता है कि आपको क्या पता कि कल क्या हो। तो कम से कम आप
आपकी खुद की बैक स्ट्रांग होनी चाहिए और वो And तभी हो मेरे सकती है। साथ तो ट्रेजेडी है बिकॉज आई अर्नड अ लॉट एट अ वेरी यंग एज Seriously, लेकिन ये कि कोई मुझे बताए कि भी इसको इन्वेस्ट कर लो, कोई लॉन्ग टर्म सोचो, ये नहीं कि बस कमा रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं और याशी से रह रहे हैं और यू नो नॉट थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर, नॉट प्लानिंग कि भाई यू नो Things can- इवन एज अ वुमन आई नीड माई ओन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो आप बात कर रही हैं मैं भी ऐसे सोचती हूँ, लेकिन फिर मैंने उसकी एक और साइड मुझे ये समझ आई कि कराची में मतलब या फिर अगर आप समझ लें कि शहरी सिंध का जो शहरी इलाका है कराची है, जैसे देही इलाकों में तो एक डिफरेंट वो पर्सपेक्टिव था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मल्टी कल्चरल लोग आबाद हुए थे डिफरेंट जगहों से आकर, बहुत अच्छी फैमिलीज़, बहुत पढ़े लिखे लोग, तो उनको ये लगता था कि पैसे से ज़्यादा पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, तरबियत इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक उन्होंने कभी कमर्शलिज्म हमारे अंदर डाला नहीं। तो मतलब मैंने भी बहुत, मैं 16 साल की उम्र से मैंने एक्टिंग शुरू की, मॉडलिंग शुरू की, एंड यू नो मॉडलिंग में आप बहुत अच्छा अर्न करते थे कमर्शियल्स में पहले। तो कभी हमें भी ये जो है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट टाइप की चीज़ नहीं सिखाई गई, जबकि मैंने देखा है कि बुरा समझा जाता था। नहीं, मतलब कभी उन्होंने इस चीज़ को इसलिए वैल्यू नहीं किया था कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये कोई करियर बनाएंगे या क्या, उस वक्त ऐसे होता भी नहीं था। और लेकिन मैंने देखा है कि पंजाब साइड पर ये चीज़ बहुत सिखाई जाती है बच्चियों को कि आप अगर पैसा कमा रहे हैं तो आपको जायदाद बनानी है, एसेट्स बनाने, घर बनाना है, यू नो वहाँ बड़ा है कि 1 कनाल का घर ले लिया, 5 मरले का घर ले लिया, यू नो इस तरह की वहाँ पे एक सोच है। तो आई थिंक कल्चर ये आई थिंक होता है, तो हमारे का हमारे थोड़ा इशू है। हाँ, सिंध में ओवरऑल कल्चर यही है। हालांकि मेरा बैकग्राउंड, मैं एक सिंधी फैमिली से हूँ, लेकिन तब भी हमें ये चीज़ कभी पैसे की इतनी वैल्यू वो नहीं सिखाई गई कि आपने कुछ जमा करना है या कुछ बनाना है। विद द टाइम हमने उसको सीखा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए अवेयरनेस उस जमाने में ये था भी नहीं इतना। महंगाई भी नहीं थी। अब एज पेरेंट्स हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों में डालनी पड़ी ये चीज़ कि भाई वैल्यू फॉर मनी। आप अपने पैरों पे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आप अगर यंग, अब आप देखें बहुत सारे बच्चे उन्होंने नौकरियां नहीं करनी, उन्होंने बिजनेसमैन बनना है। वो पहले से ही कि नौकरी क्या, हम 9 to 5 करेंगे, हम किसी और के लिए काम करें बजाय इसके कि हम अपने लिए काम करेंगे। तो आज जेनजीज बहुत सारे इंटरेस्टेड हैं बिजनेस करने में, एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और ये पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। सो उनको थोड़ा ये अब ज़माना ऐसा है, वैल्यू फॉर चेंज हुआ है ना, वक्त चेंज हुआ है ना। सो हमने अपने बच्चों की परवरिश फिर उस हिसाब से। और ऑल्सो बिकॉज अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है और इतना मुश्किल हो गया है। उस ज़माने में देखो जो भी आप कमाते थे आप अपना घर बना सकते थे, आप अपने बेसिक्स आप मैनेज कर सकते थे। अब ऐसा अब नहीं है। भाई पीटीवी का क्या चेक होता था, इतना छोटा सा पीटीवी का चेक होता था, खत्म ही नहीं होता था, सब चीजें खरीदते। अब आप नौकरी करके तो बहुत मुश्किल है आपके लिए घर खरीदना, घर खरीदना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नाउ। अभी आज मैं सोच रही हूँ कि हमारे वालिदैन ने हमें घर बना के नहीं दिया होता तो आज अगर मैं कोशिश करती घर खरीदना, इट्स नॉट इजी, नॉट इजी। आई मीन यू नो। सो आप ये वाली गलती है जो आपको लगता है वैल्यू फॉर मनी नहीं की, ये आप रिपीट नहीं करना चाहेंगे अपनी आगे वाली जनरेशन को। बट यू नो हाँ, इफ आई हैड रियलाइज दिस 20-30 years ago, तो फिर शायद मेरे डिसीजंस कुछ डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये वाला जो आपकी बात है, इससे बहुत सारी अगर बच्चियाँ सुन रही हैं तो वो बहुत कुछ सीख सकती हैं कि ये वाली गलती हमने नहीं करनी है ना। ओके जी, अगली, अब ये अर्ली मैरिज लिखी है इन्होंने, मुझे नहीं पता ये क्यों किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी। भाई देखो, मैंने इन्होंने मुझसे पूछे थे कि भाई आप बताएं, तो मैंने इनसे कहा कि देखिए पहली बात तो ये कि मैं किसी भी अपने डिसीजन को ना गलत नहीं कहती या रिग्रेट नहीं करती, ओन करती हूँ। हाँ उस, क्योंकि जिस वक्त वो मैंने डिसीजन लिया होता है उस वक्त के हिसाब से वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक था। विद द टाइम आप ज़ाहिर है जब आप ग्रो करते हैं तो आप सीखते हैं, जब आप सीखते हैं तो आपकी सोच बदलती है। तो दैट डजंट मीन कि अगर अर्ली मैरिज मैंने कर ली तो मैं कहूँगी वो मतलब कोई गलत डिसीजन था। इट्स नॉट रॉन्ग बट नॉट इवन राइट। ठीक है ना। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहिए था, बिकॉज आई वॉज 20 व्हेन आई गॉट मैरिड, और उस वक्त मैं 3-4 साल तक मॉडलिंग भी कर चुकी थी, एंड यू नो बड़ा कोई मुझे लगता था मैं तो बहुत बड़ी हो गई हूँ। नहीं, मुझे लगता था मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, 20 साल उफ, पता नहीं क्या मैंने दुनिया फतह कर ली है। क्योंकि उस जमाने में था ना लड़कियों की जल्दी शादी और ये वो काम के चक्कर में शादी को नहीं पीछे रखना, ये वाली चीज एक थी। मुझ पर कोई ऐसा प्रेशर आप पे नहीं थी, हम पे डायरेक्टली नहीं होती, हमारे आसपास में भी नहीं थी। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हारे पास टाइम है, तुम अभी काम कर सकती हो, तुम पढ़ सकती हो,
इश्क एक तो हो जाता है वो, उस वक्त आप अपनी अम्मी की अपने पेरेंट्स की बात को इतना वो नहीं सुनते, उस वक्त आपको लगता है अच्छा आपने खुद तो कर ली, हमें क्या है, नहीं। तो लेकिन नहीं, ये चीज़ मुझे लगता है कि लड़कियों को थोड़ा वक्त देना चाहिए। वो अपना अगर किसी करियर में है या पढ़ाई में है तो उनको डेफिनेटली अपनी पढ़ाई ख़त्म करना चाहिए, अपने डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए और अपने आप को इतना फाइनेंशियली मतलब एक जगह पे ले जाना चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए आपके पास कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आपको किसी से पैसा मांगना ना पड़े कभी भी। मतलब अगर मैं 16 साल की उम्र से कमा रही हूँ तो मुझे अभी भी बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने मियाँ से बोलूँ कि मुझे कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए पैसे दो, नहीं, मैं जो चीज़ चाहिए होती है मैं अपने पैसों से ले लेती हूँ। तो मुझे कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैंने कहा नहीं मैं क्यों बोलूँ, मैं नहीं बोलूँगी, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आपको ना ये होना चाहिए कि आपके पास अपना पैसा होना चाहिए जो आप उससे जो दिल चाहे ख़रीदें। बिल्कुल। और तो मुझे सिर्फ ये इसलिए लगता है, लेकिन मैं अपने हर डिसीजन को ओन करती हूँ, क्योंकि जब मैंने किया तो वो सही था। और देखिए आपके जिस भी डिसीजन का रिजल्ट सही आ रहा हो इन द लॉन्ग रन तो वो ठीक ही होता है। लेकिन ये कि हाँ अगर उसमें आप और मजीद बेहतरी ला सकते हैं, अब जो नई नस्ल आने वाली, मैं लड़कियों से कहूँगी कम से कम 24-25 साल की उम्र तक अपनी डिग्रीज कंप्लीट करें, अपना सब करें, फिर शादी। वन मोर थिंग कि यू नो हमें एज एन इंडिपेंडेंट वुमन ये सिखाया जाता है कि यू नो यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट इट्स योर हस्बैंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर योर नीड्स। बिल्कुल। और जो आपका पैसा है उसको आप सेव करें। तो मैंने यही किया ना, मैं आपको यही बताना कंप्लीट बात बताती हूँ। मैंने यही किया कि मैं जो कमाती हूँ मैं अपने ही लिए कमाती हूँ आज तक। और मतलब ये कैसर की बड़ी अच्छी बात थी। तो जब उसने मुझसे, मैं इतनी कम से कम मैच्योर थी कि जब उसने मुझसे कहा कि भई अब हम शादी करते हैं, मैंने कहा हाँ ठीक है। तो लेकिन इस घर में जो किचन में जो भी राशन आएगा, ग्रोसरी आएगी, वो तुम्हारे पैसे की आएगी, ताकि जो मेरे बच्चे खाना खाएं वो उनके बाप का कमाया हुआ हो, या जो मैं खर्च करूं। तो उसने कहा हाँ ठीक है। तो वो यही हुआ कि हमने, मतलब मैं जो भी कमाती थी या अभी तक कमाती हूँ, वो उसको ये भी नहीं पता कि मैं कितने कमाती हूँ या मेरे अकाउंट में कितने, मुझे पता होता है कि उसके अकाउंट में कितने हैं, लेकिन उसे नहीं पता होता और ना वो कभी मुझसे पूछता है। तो मैं उनको घूमती हूँ फिरती हूँ, मुझे ट्रैवल करने का शौक है, तो मैं सारे उस पर खर्च करती हूँ। लेकिन उससे एक फ़ायदा ये होता है ना कि देखिए आप अपने पार्टनर को एक्स्ट्रा उस पर बर्डन नहीं डालते। अगर मुझे कोई शौक है तो अब वो तो यही कहेगा ना, वो कहेगा भाई मैं तुम्हें साल में 1 दफ़ा भेज सकता हूँ घूमने के लिए, ठीक है, मैं जाना चाहती हूँ 4 दफ़ा, तो फिर वो एक्स्ट्रा बर्डन तो आप नहीं डालते ना। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आते हैं और कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो आपको एक सर्टेन एज में लग रही होती है गलती है, फिर आप जब थोड़ा मैच्योर होते हैं वो कहते हैं नहीं यार ये तो गलती नहीं थी, तो बहुत अच्छा था। इस बारे में हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो हम कोशिश करेंगे कि रिपीट ना करें ज़िंदगी में, और आपसे भी शेयर करेंगे। जैसे कि इन्होंने कहा था कि जल्दी शादी, मुझे ऐसा लगता था पहले कि मैंने जल्दी शादी करके बहुत गलती की, जल्दी बच्चे पैदा करके बहुत गलती की, सारा मेरा टाइम गुजर गया और ये वो। लेकिन अब इस स्टेज पर मुझे लगता है मैंने बिल्कुल सही किया। मुझे लगता है वो गलती नहीं थी, क्योंकि मैं सब चीज़ें करके टाइम पे फ्री हो गई और जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे साथ ग्रो कर रहे हैं और उनकी और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो देखो ना, मैं अगेन क्लियर कर रही हूँ ना, मैंने कहा ना कि प्लीज़ किसी के अल्फाज मेरे ज़बान में मेरे मुंह में ना डालें। मैं गलती नहीं है, मैंने सोचा कि थोड़ा बेहतर हो सकता है चीज़ों को। हाँ, अगर आप मतलब 24 is the right age। I think also। 24 but I got married, I was 20 ना, तो वही तो 20 कुछ ज़्यादा ही जल्दी मतलब है। जब मैं 23 साल की थी तो मेरे दोनों माशाल्लाह बच्चे दुनिया में आ चुके थे, दोनों बेटे। लेकिन उससे हाँ एक वो अगेन वही कह रही हूँ ना, डिसीजन जब बेहतर आपको लगता है। आपको पता है जब हम नवासे या पोते पोतियाँ होंगे तो हम एक कूल दादी नानी होंगे। That's also cool। नहीं, मैं तो बचपन से कूल हूँ। नहीं तो वो दादी नानी बनने की जरूरत नहीं है। कूल इन द सेंस कि हम भी उन घोड़ा बन के उनको अपने पीठ पे बिठा सकते हैं, हमारी गोडे सलामत रहेंगे। नहीं, But I think, Or not for you know, that। I thought कि अब जो नई जनरेशन है वो देर से शादी करेंगे। और हमसे इससे पहले वाली जो जनरेशन थी, बीच में जो जनरेशन आई थी, उन्होंने थोड़ा सा डिले की थी शादियाँ। 30s 35 तक भी बहुत ज़्यादा हो गया था औरतें, फिर, और फिर उनको सही Problem हुई मैचेस नहीं मिले। आपको बताऊं ये जो नई वाली जनरेशन है ये बहुत एक्सट्रीम पर है, या तो ये लेट शादी करेंगे या ये बहुत 20 जल्दी। बहुत जल्दी क्लास फेलोज होंगे, भाई मोहब्बत प्यार हो गया नहीं रुक रहे वो शादी कर दो। तो ये माँ बाप का काम होता है बच्चों को नहीं, समझाना। अब देखिए जैसे मेरी बेटी की अभी शादी हुई है एंड शी वाज ओनली 22, बट क्योंकि लड़का बहुत अच्छा था, फैमिली बहुत अच्छी थी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, शी वाज गोइंग टू कंटिन्यू वर्किंग, तो मैंने कहा कि ये इसके लिए बेनिफिशियल है।
तो आपको आई थिंक हर सिचुएशन को उसके समझना मेरिट्स के साथ, अगर कोई जज्बाती डिसीजन कर रहा है और आपको रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, यू नो कि ये इसमें आगे चल के मसले होंगे, हाँ। ये तो ये match फिर से। ये बात पेरेंट्स को ही क्योंकि एनालाइज ज़्यादातर वो हम सोचते हैं कि यंग बच्चे शायद इमेच्योर होंगे या उनको इतनी फोरसाइट नहीं, हम थे उस ज़माने में, हम बहुत इमेच्योर थे, हमें बिल्कुल दुनिया का नहीं पता था। आजकल की जो जनरेशन मुझे नज़र आ रही है बहुत सेंसिबल हैं, बहुत मैच्योर हैं, बहुत लॉजिकल हैं। बिकॉज उनके लिए दुनिया भी तो खुली हुई है ना, Cell देखिए phone उनके है, पास Chat अवेयरनेस GPT ज़्यादा है, है, हाँ, Google है, तो दुनिया का so पता है। easy, हाँ। हमें तो ये नहीं पता था कराची से बाहर कहाँ जाएं, हैदराबाद से बाहर कहाँ जाएं, हाँ, और कैसे क्या करें, किस मतलब तरह ज़्यादा से ढूंढें। ज़्यादा क्या होता था कि वो मरी जिंदगी में एक दफ़ा मरी चले गए, जिंदगी में एक दफ़ा एबटाबाद चले गए, जिंदगी में एक दफ़ा लाहौर चले गए। मतलब अच्छा, अब ये देखते हैं सबीना की क्या गलती है, फ्री शूट्स। हाँ, मैंने ना मॉडलिंग में हाँ। बहुत फ्री शूट्स किए हैं। अच्छा। कि मुझे उन्होंने कहा कि यार आप एक्सपाइस डिज़ाइनर्स ने कहा आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, हाँ। और मैंने कर लिया। और दूसरी हमने तो मॉडल्स की free। हैं, और दूसरी मॉडल्स को आप वो लोगों ने भी पैसे किया है? देते नहीं, हैं। हमने तो की ही फ्री है वो, क्या अपने को मतलब? मैं वही देख के हंस रही थी, ये जो अब शूट्स के Fashion। पैसे मिलते हैं, जब हम काम करते थे उस वक्त शूट्स के नहीं, पैसे लेकिन द मिलते ही अदर मॉडल वाज गेटिंग पेड गुड मनी, उसको अब फुल हाँ। मिल रहा है। और मैं मुझे कह रहे नहीं मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, देखे आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हें यूँ करूँगा देखो दूर, और दूसरों के लिए बजट्स पूरे निकल रहे हैं। तो हाँ, तुम्हें तो मतलब I हमारे become पास तो too किसी को nice। भी नहीं मिलते थे ना, तुम्हारे पास तो गलती हो गई तुमसे। मेरी ही तो तभी तो मैंने कहा रिग्रेट है, एंड मैं इसी चीज़ को आई वांट टू फिक्स इट, बिकॉज कोई आपका दोस्त नहीं होता, आपको पैसे कमाने होते हैं। मैं भी कोई मतलब आई वर्क शुड रिस्पेक्ट इट। तो क्योंकि ये अब चीज़ ये बात अब लोगों को समझ आई है। Exactly। एक जुमला बड़ा मजेदार मैंने किसी से सुना था, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? खाएगा क्या? एग्जैक्टली। तो बहुत सारे दोस्त आपके, चलो कहीं आप पैसा नहीं देखते, आप अपने ताल्लुकात देखते हो और गिव एंड टेक भी होता या है। आपका कोई आपने best इसके लिए friend हो कुछ तो सही किया, है ना, चार आपने सब कोई, दोस्त बन आपने गए कोई तो- फ्री में काम कर दिया तो चलो वो भी आपके लिए कोई फ्री में काम कर देगा आपके नहीं बिजनेस वो को। नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग, स्पेशली आप जब सेलिब्रिटी बन जाते हो तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हमारा शाउट आउट दे दे, हमारा वो कर मैं दे, तुम्हारी हमारा- बचपन की दोस्त थी या दोस्त था, वो देखो मम्मी तुम्हारी वो जानती है। हम लाइक यार बट आई आल्सो वर्क, This is our profession. यस मतलब आप ये समझाना पड़ रहा I think sometimes you compromise नहीं, क्यों नहीं समझते? on because it's a quality project and you want to be associated yeah with if it that. was Vogue I would love to, You know exactly. लेकिन If मैंने it was- बहुत but they मना were- किए ऐसे प्रोजेक्ट्स, भले चाहे वो क्वालिटी प्रोजेक्ट्स थे, मगर अगर कोई आपको इस तरह कर रहा है कि आपको कोई फ़ोन करके कह रहा है ये जो प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान के सबसे बड़े डायरेक्टर कर रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन है, सबसे बड़ी राइटर ने लिखा है, उनके पास आपके लिए होना बजट कम चाहिए। है। हाँ, नहीं तो भाई मेरे लिए Exactly बजट that। कम है। No, but if it's like an art film or you know experimental, some new people are trying it out. देखिए, They अगर तो genuinely don't have a एक आर्टिस्ट budget. के लिए उसका एक don't wanna कैरेक्टर do होता it now. I है, don't- अगर तो कैरेक्टर आपका ऐसा है ना जिसको आप शायद चाहते हैं कि आप जिंदगी में एक दफा Yes। करें, फिर तो नहीं, समझ ऐसा आओ। कोई शौक नहीं है। अब आप फजीला काजी बन चुकी हैं, सॉरी, ऐसा अब कोई और शौक कितना नहीं ही कोई बना दे। हाँ मतलब और क्या एक्सपोजर दे देंगे। आई फील लाइक वो तो अल्लाह दे रहा है ना आपको। मैं बचपन में जब लाइक था तो आई वुड बी लाइक नहीं इनको मना किया तो काम नहीं मिलेगा। तो देखिए भाई, इसकी गलती से सीखे सब। यस लेकिन मुझे ऐसा कभी कोई डर नहीं था। अच्छा, अब नेक्स्ट गलती पे चलते हैं ना, आप मेरी भी परेशान। ऐसी गलती है, हाँ देखें कौन सी आती है। नेक्स्ट गलती, अपनी गट फीलिंग फॉलो ना करना। ये फेयर। हाँ, ये आपका है, आपकी पिक्चर। आपकी पिक्चर पे है मेरी पिक्चर में सो बेसिकली मैंने नोटिस किया कि जब भी मैंने अपनी गट फीलिंग नहीं फॉलो की या उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इट्स अ मिस्टेक। बिकॉज आपकी जो इनिशियल गट फीलिंग हो, चाहे वो किसी सिचुएशन के बारे में या किसी इंसान के बारे में, वो हमेशा सही होती है। ट्रू। तो काफ़ी दफ़ा आप सेकंड गेस कर लेते हैं, आप एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि आपको वो समझ नहीं आ रही होती कि उसकी लॉजिक में क्यों मुझे ये अनईजी हो रहा है या क्यों मेरी ये गट फीलिंग कह रही है कि नहीं दिस इज़ नॉट राइट। बट इन हाइंडसाइट फिर आपको पता चलता है कि हाँ, आई शुड हैव फॉलोड माय गट फीलिंग। हाँ, तो आपको ऐसे ज़िंदगी में कभी ऐसा पता चला है और बाद में आपने वो गलती करने से अपने आप को रोका है? भाई a lot of times पे बहुत देर हो जाती है। हाँ। You know what I mean? टाइम गुजर जाता है। Like especially I think you know when you're choosing a life partner, this comes into play a lot. हाँ। You know कि initially आपको पता होता है कि there's something missing, there's something wrong, but there's so many का other पर्दा things. पड़ा होता है, पट्टी अब आंखों इश्क sometimes इश्क भी नहीं होता है, sometimes logic भी होती है, sometimes the other Attachment। person is नहीं, वो logic सब pursuing you बनाते so हैं ना much. फिर अपनी। हाँ, मतलब कि हम सब आपको गुजर you चुके हैं feel ना इस चीज़ से। wanted, somebody is really pursuing you.
यू नो व्हाट आई मीन, तो आप फिर जस्टिफाई करना शुरू हो जाते हो। Exactly. फिर रेड फ्लैग्स नजर नहीं आते क्योंकि उन रेड फ्लैग्स पे दूसरे वाले ने पर्दा डाला हाँ, होता है। इनिशियली आपको समझ आ रही होती है, आपको पता होता है, लेकिन वो आप अपने आपका आप love को high होता है। दूसरा बंदा आपको कन्विंस करता है, आप फिर अपने आप को कन्विंस करना शुरू हो Yes, जाते हैं, लोग exactly. आपको कन्विंस करना, एंड देन यू लूज टच विद योर इनर नोइंग, राइट। एंड आई थिंक दैट्स रियली डेंजरस। आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन आप फिर भी जो है ना वो Justify कहते हैं, कर हाँ देते हो। जस्टिफाई, और आपको लगता है कि अच्छा नहीं हो सकता है, टेम्परेरी होगा। तो आई थिंक ये तो हम सब इस चीज़ से Human गुजरते हैं, nature. जस्ट नॉट फॉर द लाइफ पार्टनर, एवरीथिंग, एवरी डिसीजन। फ्रेंडशिप्स, पीपल, सिचुएशंस, आप लोगों को मौका देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि मुझे अब ये समझ आई है कि हमें, आप किसी से एक दफ़ा धोखा खा लें, दूसरी दफ़ा खा लें, तीसरी दफ़ा ज़रा ख्याल करें। मतलब एक दफ़ा आपको चांस दें कि चलो गलती हो गई हाँ, होगी, चलो शायद Human अब सुधर error गया में हो गया। हाँ, ह्यूमन एरर। नहीं, सुधरता कोई नहीं है। एक चीज़ तो तय है कि इंसान की आदत बदल सकते हैं, फितरत नहीं बदल सकते। फितरत नहीं, आई एग्री डेफिनेटली। पर कैसे पता चलेगा ये उसकी आदत है कि फितरत है? पता चल जाएगा। अब एक दफ़ा देखो, किसी ने आपसे, दूसरी में। मैं आपको आसान सी बताती हूँ, किसी ने आपसे उधार मांगा, हाँ ठीक है, आपने दे दिया, उसने कहा मैं वापस कर दूंगा, उसने अपनी ज़बान नहीं रखी, भूल गया, साइड पे हो गया। सेकंड टाइम वो आपसे उधार मांगेगा, आप समझेंगे चलो उसको ज़रूरत, बेचारे को शर्त होगा, मजबूरी होगी, जो भी होगा, तो आपने फिर दूसरी दफ़ा दे दिया। दूसरी दफ़ा भी अगर वो गायब हो गया या नहीं दिया या आए बाएं शाएं करता रहा, तो फिर ये तीसरी उसकी दफ़ा जब फितरत। मांगने आए तो फिर अगर आप दे रहे हैं तो आप बेवकूफ़, हाँ एग्जैक्टली, आप तो फिर आपको खुद अकल करनी है। हाँ हाँ, ये अच्छी I मिसाल agree, समझाई। हाँ, बिल्कुल सही। आजकल तो काफ़ी सिलसिला है ना, हाँ, उधार इतनी बेशर्मों और बेगैरतों की तरह उधार मांगते हैं कि बस। तो बेशर्मों की तरह आप हमें वापस मना भी मैंने कर तो- देना चाहिए मैं तो ना? मैं मना कर देती हूँ। हाँ। मैं क्या कहती हूँ करें? सॉरी, नहीं मैं हाँ, स्ट्रेट में सही कहती हूँ, मैंने कहती कहा नहीं, मैंने आपको पहले दिए थे, आपने वापस नहीं किए। और एक होता है कि मेरे दिल में क्या चीज़ है, एक तो मैंने दिल में दिया होता है कि हाँ उधार उधार समझ के, एक मैंने दिल में दिया होता है कि नहीं यार, नहीं ये दिया मुझे होता है- वापस मिलने ही नहीं है। नहीं दिया होता है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं देखती हूँ आगे वाले की अगले की नीयत कैसी है। अगर अगला मुझसे कह रहा है कि मैं वापस करूँगा या करूँगी, तो वो एक अलग बात है, इसका मतलब है वो बंदा सही नहीं है। अगर मैं नहीं मांग रही तो वो भी नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो का नहीं है, मसला है। हाँ। लेकिन अगर वो अगला कह रहा है कि यार मेरे पास ज़रूरत है और मुझे बहुत परेशानी है और मैं नहीं दे सकता, तो फिर मैं, मेरी मर्जी है ना, फिर अगर मैं देती हूँ तो फिर मैं वापसी का नहीं रखती हूँ उसको। पता है ना आपको। हाँ, तो ये अपने पे डिपेंड। लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। हाँ जी, मेरा ख्वाब था, क्योंकि I love him। मेरा ख्वाब था जो कि खैर चकनाचूर हो गया। बट मुझे, क्योंकि मेरे ननियाल में मेरी खालाओं के बहुत सारे बच्चे थे और वो सारे बड़े दोस्तियाँ और ये थी, तो हम जो थे, हम कम बहन भाई थे। मैं एक ही हूँ इकलौती और मेरे दो भाई हैं। तो मेरा हमेशा से ये था कि जब शादी होगी तो कितना अच्छा लगेगा ना, जॉइंट फैमिली में रहेंगे और बड़ा मज़ा आएगा और मोहब्बत से रहेंगे और बड़ा इन्जॉय करेंगे। तो मुझे लगा कि वो एक बहुत ही फजूल सोच थी। विद द टाइम मुझे समझ आया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। एक तो आप जब लव मैरिज करते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और अकेले करना पड़ता है, बिकॉज वो आपका अपना डिसीजन होता है। तो वो आपको यही होता है कि ये सारे एडवेंचर, ये सारे चैलेंजेस मैंने अकेले फेस करने। हाँ। उसके बाद फिर अगर आपको ये भी शौक हो कि जॉइंट फैमिली में रहूं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और बड़ा अच्छा लगेगा और मोहब्बत होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप वैसे सोच रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले भी उसी हालात और उसी सिचुएशन में हों। ज़ाहिर है किसी घर में बच्चे ज़्यादा होते हैं और फिर उनके फाइनेंशियल का भी इशू होता है, तो जहाँ भी पैसा कम होता है वहाँ पे रिश्तों में दरारें और दूरियाँ आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर आपका दिल भी छोटा हो जाता है। फिर अगर कोई एक अंडे के बजाय 2 अंडा खा लेता है तो आपकी नज़र होती है कि 2 अंडे चले गए। मैं छोटी छोटी एक मिसालें दे रही हूँ, बिल्कुल सही मतलब दे ऐसा रही हैं हुआ आप, नहीं है, एक लेकिन बहुत ये होता है। practical मिसालें। हाँ, तो मुझे लगता था कि ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक किसी ज़माने में होती होगी जब मोहब्बतें थी, लिहाज था, लेकिन अब इतना वो नहीं और है। बरकत थी उस जमाने में ना, कहते हैं बरकत थी, जो बरकत कम तो- भी कमा रहे थे तो कितने सारे लोग खा रहे होते। मोहब्बत होती थी, देखो नियतों की But I वजह से think भी। it's not restricted to families that don't have money. Even if you have a lot of money, हाँ, even then maybe, even then there are issues. Living in a joint family situation is not easy. हाँ, it's not. मतलब आप अपनी फैमिली के साथ रहने में आपको मुश्किलात होती हैं, भाई बहनों में लड़ाई झगड़े होते हैं, माँ बाप में, you know what I mean? It's not easy. हाँ। तो इन-लॉज के साथ रहना इट्स डिफिकल्ट। मैंने ये एडवेंचर किया और मुझे लगा कि ये मेरा जो ख्वाब था, मुझे लगता था, क्योंकि आप छोटे होते हैं ना तो आपकी हर चीज़ बहुत फैंटेसी आपके लिए होती है हर चीज़। तो लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि अब विद द टाइम एक और चीज़ मुझे लगी कि जब आप शादी करते हैं अपने बच्चों की या वो करते हैं, तो कोशिश ये किया जाए कि उन्हें अलग
घर दिया जाए ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बने। क्योंकि आप जब तक अपने बच्चों को हाथ पकड़ के रखेंगे, Spoon गोद में feed, उठा के रखेंगे, हाँ, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, वो जिम्मेदारी उठाते नहीं है। लेकिन जब वो अलग घर में रहते हैं तो वो फिर जिम्मेदारी उठाते हैं और उनको पता होता है कि जी मैंने ही देना है, ग्रोसरी करनी है, रेंट देना है। आई थिंक एक आइडियल सिचुएशन वो होगी कि आप इनिशियली 1-2 साल अलग रहें ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, बट आई थिंक वंस यू हैव किड्स it's amazing to have a joint family. Yes, you are right. Because then they'll take care. Makes नो sense. देखिए, नॉट Together. एवरीवन, अगेन सिचुएशन की बात है। मुझे यही लगता है ना कि आप जिस फैमिली में जा रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, मतलब बंदे बंदे पे डिपेंड करते हैं। I mean, अगर बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है then that's obviously लेकिन अगर टॉक्सिक एनवायरनमेट नहीं है तो आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं कि मेरा तो बिल्कुल बच्चों के बाद बच्चों को जितने, वो कहते हैं ना कि एक पूरा विलेज अगर आप परवरिश कर रहे हैं तो वो पर्सनालिटी ही अलग और निकल आपको कर फिर फ्रीडम होती है ना, आपको इतनी परेशानी नहीं होती कि अगर आप काम करना चाह रहे हैं या घर से बाहर जाना चाह रहे हैं तो ये नहीं कि आप नौकरों पे छोड़ तो के कभी जा कभार रहे ये एक नेमत होती है जॉइंट फैमिली सिस्टम, स्पेशली वैसे आपके नेमत ही होती है अगर लोग अच्छे हों। अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं हो, हैं। But I think अगर what she's सब एक saying कि दूसरे वो की- हमारी आइडियल वो है, but a lot of times you know it doesn't turn out to be that way लेकिन मुझे एक और because मैंने देखा है बड़ा अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ मैंने ये अरेंजमेंट भी देखा है कि वो बच्चे उनके करीब रहते हैं, अलग रहते हैं लेकिन करीब रहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका एक अपना प्राइवेसी भी होती है, क्योंकि देखिए मियाँ बीवी की लड़ाई होती है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो अगर माँ बाप होते हैं तो वो फ़ौरन एक पार्टी बन जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका अपने बच्चे के साथ एक अलग किस्म का सिस्टम होता है। लेकिन जो भी बच्ची होती है या जो भी अगर आपका दामाद होगा तो आपकी बेटी को अगर तकलीफ देगा तो आपको बुरा लगेगा, यू नो। तो अलग रहने में क्या होता है, मियाँ बीवी तो लड़ते हैं, वही उनका भाई बहनों वाला हाल होता है, और वो जैसे माँ बाप के लड़ेंगे साथ मड़ेंगे फिर एक वो हो फिर एक हो जाएंगे। जाएंगे, तीसरा जो है दो की लड़ाई में तीसरा बेचारा बिल्कुल सवार ऐसा, हो जाता है। ऐसे ही। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर ये वाला बड़ा अच्छा बट पता है arrangement a lot of times मैंने देखा है कि अगर जो अच्छे इन-लॉज होते हैं ना तो वो दूसरे का साइड लेते हैं। नहीं, मेरे इन-लॉज एक्चुअली ऐसे हैं। हाँ। मेरी मदर इन लॉ कहेंगे they'll तुम correct. सही हो, वो गलत है, वो हमेशा यही कहते कभी हैं। कभार कभी वो- इन-लॉज जो वो है वो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ते हमेशा होते हैं, या क्योंकि वो so समझदार होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो उनको पता है कि इस किस चीज़ में बका है हाँ, बेसिकली। ये देखिए, आप जो भी फैसला करते हैं ना ज़िंदगी में, जब आप अपनी जैसे अगर आप किसी अपनी पसंद की शादी का भी लेट से आप फैसला करते हैं, तो सिर्फ आपकी माँ होती है जो हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी होती है, वो चाहे तो वो फिर। आपके फैसले के खिलाफ ही क्यों ना हो। उसके अलावा हर कोई कहता है अपनी मर्जी से की थी ना, आप खुद ही यू नो उसको हैंडल करो। तो लेकिन माँ का फिर ये होता है ना कि देखो, माँ माँ होती है, माँ को अपनी औलाद के अलावा तो किसी से ज़्यादा मोहब्बत नहीं हो सकती। ये तो है। तो आपको थोड़ी अपनी बाउंड्री भी बनानी पड़ती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें अगर मैं अपनी माँ से शेयर करती थी, अम्मी से, तो कभी कई जगहों पे अम्मी बहुत हो जाती थी, नहीं बस ये कर दो। मैंने कहा नहीं, फिर मुझे हुआ कि नहीं, हर चीज़ नहीं शेयर कर सकते आप, कुछ चीज़ें आपको अपने तक रखनी होती है। लेकिन ये मैच्योरिटी तब आती है, तब समझ आता है कि आपने अपने माँ बाप से क्या चीज़ शेयर नहीं करनी एज औरत, वरना आदमियों से ज़्यादा औरतें बहुत शेयर करती हैं, ख़वातीन बहुत शेयर करती हैं अपने कंट्रोल पेरेंट्स करना से। चाहिए उनको, कंट्रोल करना चाहिए लड़कियों को थोड़ा, मतलब हर चीज़ नहीं होती। मुझे तो बहुत जहर लगता है कि रोज़ाना सुबह उठ के फ़ोन पे आप सारी कहानी ये आम बताएं, practice मैंने है। ये नाश्ता खाया। हाँ, 80% लड़कियां ऐसा करती आई हैं, लव इट। ये गलत है। 80% नहीं, I लड़कियां love it. ऐसा करती हैं अपनी माँ से या फादर से नहीं, लेकिन अपनी माँ Mother से से अपने तो हाँ, पूरे घर का हाँ। हाल A to Z गलत पूरा है ना, शेयर। दिस इज नॉट राइट। बट टी टाइम होता है ना, आपको ज़रा मज़ा आता है अपनी मदर को सब बताना। I love it. I was closer to my father always more than my mother, अच्छा। and he was my best friend, so I could say anything to him. But मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस था कि like my father would support me Throughout, right? throughout, you know, Yeah. कि अगर मैंने छोड़ना है या रहना है, it's up to me. Same. My house is always open. You can come back anytime you want. हाँ? माँ का ये था कि नहीं, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुमने उसको बना के रखना है, चाहे कुछ हो जाए, you know, like अच्छा, मेरे घर में उल्टा था, हाँ. मेरे अब्बू कहते थे करके रखना, मेरी अम्मी कहती, Whatever, हाँ, जो छोड़ो। करना है, हाँ। मतलब अगर उनको कुछ बता दूं लड़ाई हो गई, हाँ तो मर्जी है तुम्हारी, छोड़ दो। पर वो इतनी समझदार थी, क्योंकि जब वो कहती थी छोड़ दो तो मैं कहती थी ये क्या कह रही है, भागो, इनको तो कुछ बताना ही नहीं है। तो हमारे घर में उल्टा था, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटीज होती हैं। तो अम्मी ने मुझसे ये गेम खेला, ये गिमिक किया कि अगर मैं कुछ अपनी इमेच्योरिटी में उनसे कुछ डिस्कस कर रही हूँ तो कितने वो, पानी में आपने ये हाँ, उन्होंने मुझसे Smart. गिमिक किया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हमारा टॉपिक है कि आप अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं।
और वो जो आप अपनी गलतियों से पहली गलती से सीखते हैं वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन अगर आप उस गलती को रिपीट करते हैं तो फिर वो लॉस है आपकी ज़िंदगी का। मेरे प्रोग्राम का बेसिकली क्रक्स जो है वो आज यही है। सो हम आपसे वही डिस्कशन कर रहे हैं कि आप पहली गलती से क्या सीखा और उसे रिपीट नहीं करना। सो अब सबीना आपकी बारी है। दोस्त को लाइफ स्ट्रगल्स, दोस्त जो लाइफ स्ट्रगल्स को ना अच्छा दोस्त समझे। जो लाइफ स्ट्रगल्स को ना समझे, अब तुम खुद इलेबोरेट करो उसको, भाई क्या मतलब? नहीं आप अब मुझे तो अजीब लग रहा है। नहीं लाइक जैसे आप लाइक यू नो यू स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ, आपकी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं कि आप यू नो ऑब्वियसली हर किसी के अब्बू जो हैं वो मतलब नहीं होते। हाँ, मतलब सोने का चमचा लेकर Exactly, आप पैदा हुए। नहीं होते, अगर होते तो चला जाता है जो भी। तो सम फ्रेंड्स रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कमाना भी ज़रूरी है। आपके अगर कुछ हो रहा है, हर इवेंट पे आपके नहीं आ सकते हम लोग। सो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया। पहले मुझे गिल्ट होता था कि यार नहीं मैं इधर नहीं जा रही, फला नहीं जा रही, फिर मैंने रियलाइज़ किया भाई मेरी प्रायोरिटीज़ अलग है, मुझे कुछ करना है। वो लोग तो एक वेल सेटल लाइफ में बैठे हुए ना। तो मैंने इस चीज़ को अपने आप को वो किया कि एंड आई वुड फील सॉरी, आई वुड फील बैड कि यार मैंने ये क्यों किया, यार चली जाती मैं इस इवेंट चली जाती, ये कर लेती। वो इवेंट अनगिनत है, वो ख़त्म ही नहीं होते, सबकी सेलिब्रेशन होती रहती है। सो आई वाज लाइक कि मैं यू नो मैं अपने पेरेंट्स को डिश कर देती थी, नहीं यार इनसे मिलना है। सो ये मेरा एक वो है कि आई नाउ ये मैच्योरिटी वाली थिंकिंग है Yes, ना? ये मेरी अब आई है। समझ आया कि हमारे लिए ज़रूरी लोग कौन है जहाँ पे हमने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। Parents. एक सर्टेन टाइम पे हम अपनी बहुत गलत जगहों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी के वो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स, बिल्कुल। अपने साल ज़ाया कर देते हैं उन लोगों के पीछे भागते हुए। हाँ वैलिडेशन के लिए ना कि नहीं यार यहाँ आ जाऊंगे, और वो इवेंट्स ख़त्म ही नहीं होते। कभी उसके चाचा, उसकी मामी, मतलब इट जस्ट गोज ऑन। नहीं तो आपको I- अपनी देखिए हर रिश्ते में ना आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी हाँ, पड़ती that है। I don't हमारे have. पास जो होता है बच्चे वो उस प्रेशर में आ जाते हैं, एक पीयर प्रेशर में भी आ जाते हैं कि ये है अच्छा मुझे यहाँ जाना है। आई एग्री। तो वो I have that problem. दोस्तियाँ नहीं होती हैं, वो तो फिर वक्ती आपका एक फन पार्ट होता है। तो असल वैसे भी दोस्ती जब कुछ और मैच्योर होती है। होते हैं, वैसे भी जब मैच्योर होते हैं तो आपको जाके पता चलता कि है boundaries एक्चुअली होनी दोस्त चाहिए। है कौन, हाँ वो आपका आपका समझता दोस्त है। कौन। वो कहते हैं ना दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो Word. मतलब आप यकीन करें, आपको मैं ऐसी एक वो दे रही हूँ आइडिया कि शोबिज़ में मुझे तकरीबन कितने साल हो गए, इट्स बीन 30+ ईयर्स। 91 में मैंने स्टार्ट किया था, उससे पहले मैं मॉडलिंग करती थी, सो 89 या। तो मेरा कोई शो बिज़नेस में ऐसा दोस्त नहीं है। एक्वेंटेंसेस आप कह सकते हैं, मेरे जान पहचान वाले सब हैं, रिस्पेक्टफुली सबके साथ मिलते हैं, काम करते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं कह सकूँ ये मेरा दोस्त है। क्योंकि दोस्त वो होता है कि जो आप जब उससे मिलें, चाहे 10 साल बाद भी मिलें, वो हम उसी तरह Exactly. मिलते हैं। Thank you. और आपको ये हो कि आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में होंगे, किसी भी मसले में होंगे, अगर आप इधर फ़ोन करेंगे तो कोई जजमेंट नहीं होगा, सही मशवरा दिया जाएगा, कोई जेलसीज नहीं होंगे। एंड विद द टाइम आप यू कैन सी थ्रू पीपल, आपको समझ आ जाता है कि ये बंदा जो है इससे मैं बात कर सकती हूँ, हाँ कि where we pick up यहाँ से या- मुझे सही मशवरा मिलेगा, या मैं अपने दिल की बात जिससे करूँ। तो वो हर ये दोस्त ये तो फन वाले होते हैं, ये वाला जो सीन होता है। टाइम पास। टाइम पास Exactly. कुछ अच्छे और मुझे तो होते हैं। फन का भी शौक नहीं है, चलो ये तो अच्छी बात है। हाँ वैसे मुझे अब वो मुझे भी नहीं। I अच्छा, just love और being अगर home. जिसके पास अच्छी बहनें हैं ना, हाँ, उसको बाहर ये। किसी दोस्तों की जरूरत ही नहीं। सो मेरे भी कोई शोबिज में दोस्त हमारी नहीं, मेरी बहनें मेरी जिनकी best बहनें friends ना हैं। हो तो फिर वो नहीं क्या उनके करें? उनके भाई भी husband- होते हैं। उनके भाई होते हैं, उनके हाँ। हस्बैंड होते हैं, उनके बेटे होते हैं। हाँ, या फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ना बहन मर्द ही है, मर्द ना है इनके बेटी पास है। हर तरफ। तो Male centric है। मेरी हाँ मेरी अपने भाइयों से बहुत भाई, दोस्ती है, मैं मियाँ, अपने भाई बेटे। से सारी बातें करती हूँ। नहीं मियाँ से तो ज़्यादा बातें नहीं करती, क्योंकि मियाँ तो कभी कभी जब होता है ना किसी वक्त वो घुमा के वापस वो चीज़ आपको दे के मारते हैं। हाँ यस हाँ तो Yes, मियाँ से तो तुमने तो ऐसी ये बात बोला करनी था नहीं चाहिए, वो तो उनके अंदर की तो वो औरत जाग जाती है ना किसी वक्त बदला लेने के लिए। मर्दों के अंदर भी औरतें होती हैं। हाँ तो इसलिए मियाँ से हाँ मैंने करके देखा, कभी कभी कोई बात की, अच्छा उस दिन तो तुम ये कह रही थी, अब तुम ये, मैंने कहा ओके, मैंने कहा नहीं अब बात नहीं होगी। हाँ मैं अपने बेटों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, मैं उनसे बहुत बातें करती हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा सीख है कि हर बात आपको हस्बैंड को नहीं बताना। हाँ सेलेक्टिव हो रही है। स्पेशली मतलब यंग जिससे ना कोई बच्चियाँ, नुकसान है ना कोई फायदा भी नहीं है ना कोई यंग नुकसान है। बच्चियों को हमारी एडवाइस है, स्पेशली अपने मैके की बातें आपने शादी होते ही साढ़े हाँ, that I इस तरह अपने हस्बैंड को नहीं बतानी, हाँ। क्योंकि ये वो घूम कर आपकी बुलाएगी। आएगी। आपका नया है सही एडवाइस को इग्नोर करना, ये है एक मिस्टेक। या सो देखें, इट्स काइंड ऑफ कनेक्टेड जो आप बात कर रही थी ना, लोगों की लिमिटेशंस होती हैं, राइट? हम अगर अपने दोस्तों से एडवाइस ले रहे हैं या शेयर कर रहे हैं या फैमिली से या
ज़रूरी नहीं है कि उनकी इतनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो कि वो आपको सही एडवाइस दे सके, राइट। और ह्यूमन साइकोलॉजी भी होती है कि आप फेमिलियरिटी सीख कर रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके जो चाहने वाले हैं या दोस्त हैं वो उसी बबल में रहें, उसी फेमिलियरिटी में रहें, तो आपके एक इन्वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। बट देन देयर आर सर्टन पीपल जिन्होंने एक स्पिरिचुअल लेवल हासिल कर लिया होता है, जो उस पोजीशन में होते हैं जो आपको वाकई में एक हायर लेवल से एडवाइस दे सकते हैं। जैसे मेरे आई बीन लकी टू हैव अ मुर्शिद, यू नो शेख नाज़िम फ्रॉम 2001 से एक है, लेकिन उसमें भी एक आपकी ईगो की स्ट्रगल होती है, यू नो कि कभी कभी आपको लगता है कि नो आई नो बेटर, या आपको लॉजिक नहीं समझ आ रही होती है, आप उसको लाइटली ले लेते हो, क्योंकि जो उस किस्म के लोग होते हैं ना वो आप पे प्रेशर नहीं डालते हैं, आपको वो बहुत लाइटली एक बात कर लेते हैं, और इट्स अप टू यू टू कैच इट एंड टू अप्लाई इट विदाउट क्वेश्चनिंग इट, यू नो। तो उसमें ये है कि आई थिंक कि कुछ चीज़ें मैंने बहुत लाइटली ले ली जो मुझे ज़रा सीरियसली लेनी चाहिए थी, एडवाइस जो वहाँ उस लेवल से जो एडवाइस आती है या जो आपकी इनर गाइडेंस होती ये है। एक्चुअली आपके मानने के ऊपर होता है, आप जिसके ऊपर जिसको मानते हैं, चाहे वो आपका कोई ख़ानदान का बड़ा हो, जिसकी जहानत पर आपको ट्रस्ट होता है, जिसने और भी मशवरे आपके ख़ानदान में किसी को दिए हों, या आपका कोई दोस्त ही ऐसा मैं होता यही है, कह रहा हूँ, मेरी दोस्त ज़रूरी नहीं है कि अब वो आपके ख़ानदान वाला हो, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, और आपको हमेशा से पता है कि वो एक मैच्योर पर्सनालिटी है, और जब भी उसने जो बात की है वो आपके जो लेवल है वहाँ तक आपको समझ आई। लेकिन मैं इसमें फिर फिर आप ऐड करूँगी, हाँ। सॉरी आपकी बात जी, चल रही है, एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी। वो होता क्या है कि हम जिस सिचुएशन में होते हैं वो एक अलग जगह होती है, जो हमें मशवरा दे रहा होता है या बता रहा होता है वो उस सिचुएशन के बाहर बैठा होता है। जैसे समझिए अगर हम 3 लोग यहाँ बैठे हैं तो वो उस सोफे पर होगा या होगी, जो भी पर्सनालिटी होगी, तो वो सिचुएशन को बाहर से देखकर हमें मशवरा दे रहे होते हैं, तो उनकी कोई इमोशनल अटैचमेंट या नफ़ा नुकसान नहीं होता उस जगह से। जबकि हम जो सिचुएशन में होते हैं तो हमें वो मशवरा समझ ज़रूर आता है, लेकिन हमारी कुछ स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं जिनमें हम बहुत स्ट्रिक्टली जाके उस मशवरे पर अमल नहीं कर सकते। तब हमें लगता है कि नहीं, तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी भी एक अक्ल दी है, इसलिए आप वो फिल्टर कर लेना, आप जितनी फिल्टर कर लें, क्योंकि बातें जब आप उसके कुरान काम पढ़ते की हैं- हैं, जो उसकी सिचुएशन में पजल की तरह फिट इन होती हैं। नहीं, वही कह रही हूँ ना कि जब आप कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ मांगते हैं ना कि अल्लाह ताला मुझे इसकी सही रूह समझ आए, सही बात समझ आए। तो इसी तरह जब आप कोई फ़ैसला भी करते हैं तो बंदा यही दुआ करके करे। मशवरे तो आपको बहुत सारे मिल रहे होते हैं। हाँ, या वही मेरी बात है कि आप मशवरा कहाँ से ले रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट, वो भी इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली। बिल्कुल उसकी जड़, और ये सब मैच्योरिटी में समझ आता है। ये बहुत सारी गलतियाँ यंग लोग कर जाते हैं जो मैच्योर नहीं होते, वो गलत मशवरों पे अमल करके अपनी जिंदगियाँ बर्बाद करते हैं। दोनों तरफ से होता है ना कि कभी कभी आप अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट भी समझ रहे होते हैं कि हमें सब पता है, किसी और को कुछ नहीं पता है, वो भी एक डेंजर है। और फिर एक डेंजर ये है कि आप हर एक से एडवाइस ले रहे हैं और आप हर एक की बात मान रहे हैं। हाँ, और आपका अपना कोई दिमाग है ही नहीं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कच्चे कानों के होते हैं, जिसने जो कहा आपने उसी उस पर रास्ते पे चल पड़े। Exactly. और आप एक्चुअल आपका जो मेन मोटिव था वो आपने छोड़ ही दिया, आप कहीं और ही रास्तों में भटक गए। सो फोकस होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए अगेन कि आपकी क्या प्रायोरिटी, आप क्या चाहते हैं। और सही बात है, बहुत से लोग हमें भी मतलब जैसे मुझे भी बहुत सारे लोग ज़िंदगी में इस तरह के मिले कि जिनसे आप वाकई सीखते हैं और सही मशवरा मिल जाता है आपको। कभी कभी आप उस पर अमल कर लेते हैं, कभी नहीं करते। हाँ, जो आपको एक्सेप्ट करना होता है वही करते हैं। ये समझ एक्चुअली बहुत सारे लोगों को थोड़ा देर में ही आती है। That's fate. ये थोड़ा देर में आती है जब चिड़िया चुग गई। Ultimately you learn from your mistakes. Yes. You know, you learn from your own experiences and you learn और from your इंसान ही mistakes. है It's ना। very difficult to learn from somebody else's experience. You know, ultimately आपको अपने रास्ते पे चलना होता है। लेकिन आप ये देखें, बहुत सारी दफ़ा आपके जो पेरेंट्स हैं स्पेशली, वो जो उन्होंने गलतियाँ की होती हैं, वो कोशिश करते हैं अपनी औलाद को उन गलतियों से महफूज रखें, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमने तो, हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई, पर हमारे बच्चे ये रिपीट ना करें अक्सर। मगर फिर बच्चे नहीं सुनते कभी कभार पेरेंट्स की,
वो गलतियां दोबारा करते हैं। भाई देखें, आप समझा सकते हैं ना हर इंसान को, आप किसी का नसीब तो नहीं लिख सकते ना। तो वो तो हर इंसान अपना नसीब खुद बना रहा होता है, आपको खुद अपने एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस से। एग्जैक्टली खुद करना होता है। और होना भी चाहिए भाई, इंसान ही है, मतलब गलतियां होंगी, फरिश्ते तो नहीं है, लेकिन उन गलतियों से अगर आप सीख रहे हैं और अगर जो भी आपके साथ गुजरा है उसके बाद अगर आपकी ज़िंदगी का जो नतीजा आपके सामने आया है, जिस जगह आप अभी मौजूद हैं, अगर वो सही है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरी सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, तो आई थिंक वो सारा रास्ता था यहाँ तक पहुँचने का। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में सोचती हूँ कि मैंने ये किया, अगर मैं ये नहीं करती तो ये हो जाता, या मैंने किसी के प्रेशर में आकर अपना 10 साल 8 साल काम नहीं किया, अगर मैं कर लेती। लेकिन फिर मैंने इस चीज़ को सोचा कि यार ये रिग्रेट्स जो होते हैं ये फजूल होते हैं, क्योंकि गया वक्त वापस नहीं आता। आपको अपने डिसीजंस को ओन करना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और गलतियां भी क्या होती हैं वो उस वक्त के हिसाब से सही फैसले होते हैं। लेकिन अगर आज मेरी सब चीज़ें ठीक हैं तो दैट मीन्स वो सारा रास्ता था यहाँ तक आने का। अगर मैं वो गलती ना करती या वो वाकया मेरे साथ ना होता तो शायद आज मैं यहाँ ना बैठी होती। ट्रू, एंड आई थिंक पेरेंट्स की हम बात जो वो मशवरा देते हैं वो उतना नहीं फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनकी लाइफ और उनकी जो एक्सपीरियंस है उससे सीख रहे होते हैं। प्रैक्टिकली हम जो है ना, और अ लॉट ऑफ टाइम्स हम कह रहे होते हैं कि हमने वो मिस्टेक नहीं करना है जो हमारे पेरेंट्स ने किया है। हाँ, कभी कभार ऑपोजिट चीज़ हो जाती पेरेंट्स है। को कभी कभार खुद नजर नहीं आ रहा होता कि ये वो गलती कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ बैठा हुआ उनकी औलाद जो है वो देख रही होती है, उसको साफ नजर आ रहा होता है। हाँ, तो वो फिर आप अपने जब आप पेरेंट बनते हैं तो आप कहते हैं अच्छा मैं वो मिस्टेक नहीं करूंगी जो मेरी माँ ने मेरे साथ किया था। बिल्कुल ऐसे ही, और उनको पता नहीं होता, वो शायद आउट ऑफ लव। जैसे अब एक बात थी कि मेरी अम्मी ने मेरे भाइयों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी, यानी कि वो ये हालत हो गई थी कि अम्मी कहती थी कि अगर वो पानी लेने भी मेरा भाई उठता तो अम्मी कहती मैं लेकर आ रही हूँ, खाना बना के, यू नो, वो आउट ऑफ लव या उनको जो भी था स्पॉइल। तो मुझे लगा कि इतना नहीं स्पॉइल तो खैर जो भी था, लेकिन मतलब मुझे लगा दिस इज नॉट बीवियों पे पड़ता है ना फिर बाद में कि वो एक्सपेक्ट कर रहे आई जस्ट फील इट कि मुझे लगा कि नहीं, दिस इज नॉट राइट। तो मेरे बच्चों को मैंने हमेशा लड़कों को ये सिखाया कि मैंने कहा भाई मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है, चलो मैं तो उठ के अपनी अम्मी का हाथ बटा देती थी, मेरे साथ कौन काम करेगा भाई, या मैं तो नहीं कर सकती ये सारी। तो मैंने अपने बच्चों को आदत डाली है कि पानी पीना है खुद उठो, हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है, किसी को स्पेशल खाना है दुआएं देंगे, एग्जैक्टली। हाँ नहीं वो है बिल्कुल। अब दुआएं दूसरे तो क्या देंगे, वो खुद भी दुआएं देते हैं, बिकॉज वो भी अब इसलिए शादी नहीं करेंगे कि उन्हें कोई लड़की चाहिए जो उनका घर संभाले, वो इसलिए शादी करेंगे कि उन्हें कंपेनियन चाहिए। वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो सर्वाइवल मोड, मतलब उनको है, सर्वाइवर हैं वो, उनको पता है कि अगर नहीं कोई होगा, जंगल में भी होंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे, खाना भी बना लेंगे, घर भी बना लेंगे। लेकिन उन्हें कंपेनियन इसलिए चाहिए कि वो उनका एक अच्छा ताल्लुक बने, अच्छा रिश्ता बने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, घर में एक्स्ट्रा स्टाफ रखना, आई लव दैट, ये तो बहुत ही अच्छा है। मेरे घर में कोई स्टाफ नहीं, परमानेंट तो कोई भी नहीं है, टेम्परेरी है, जो आते हैं काम 1 घंटा 2 घंटा करते हैं चले जाते हैं। क्योंकि एक तो मुझे अपनी प्राइवेसी बहुत अजीज़ है, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। ये अगेन आप बहुत जब शुरू से काम करते हैं और आप बहुत जल्दी मशहूर हो जाते हैं और आपको एकदम से इतना फेम मिल जाता है कि आप फिर कहते हैं कि मुझे एक अपनी ना एक ऐसी सेफ स्पेस चाहिए जहाँ सिर्फ मैं हूँ और मुझे कोई वहाँ देखे नहीं, मुझे कोई मेरे एक्शंस को जज ना करे। लेकिन एक और बड़ी वजह ये थी कि जब मैंने कुछ लोग रखे तो मुझे कुछ नुकसानात हुए, जैसे कुछ चोरियाँ हुई। चोरियाँ तो चलो मैं सह गई, लेकिन जब मेरे बेटे को वो एक मैंने बताया था एक वाकया है कि वो मेल लेके भाग रही थी, किडनैप कर रही थी मेरे बच्चे को, और वो अल्लाह का शुक्र है बस वो कुछ ऐसा सीन बना कि बचत हो गई और वो उसको सीढ़ियों पे बिठा के चली गई, बाकी सामान चोरी कर गई। तो वो एक ट्रॉमा था, मतलब कितने अरसे तक तो मैंने ना तकरीबन 10 महीने तक अपने आप को घर में ऐसे कर लिया था कि कोई नहीं मेरे घर में काम करेगा, और मैं अपने बच्चों का खाना खुद बनाती थी, उनको खुद संभालती थी। दोनों में 2 साल का फ़र्क है। जो उनके लिए बनाती थी वही खुद खा लेती थी। छोटा बेटा मेरा 9 महीने का था जिसको वो किडनैप करके जा रही थी, और बड़ा वाला जो है, हाँ। तो मैं उस गलती से, क्या वो ऐसा ट्रॉमा है मेरी ज़िंदगी का कि उसके बाद मैंने ना कभी कोई फुल टाइम स्टाफ नहीं रखा। एंड एक ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं कि भाई ब्लाइंडली बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना आपने किसी पे। तो ये एक बड़ा मेरे साथ हुआ था, तो इसलिए मेरे घर पे कोई फुल टाइम स्टाफ नहीं है। और मैं अपनी गाड़ी खुद चलाती हूँ, अपना खाना खुद बनाती हूँ, और अपने घर की भी चीज़ें खुद
खुद सब कुछ करती एक नेमत है अगर आपको रिलायबल पुराना हाँ बहुत आजकल के ज़माने में ज़रा मुश्किल है। हाँ वो पुराने ही हैं जो आपके साथ चले आ रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं ना, जो पुराने लोग हैं ना उनकी कदर करनी चाहिए, जो फैमिली मेंबर बन जाते हैं हाँ, इवेंचुअली, क्योंकि हमारे पास अल्लाह का का ज्यादा रोप होता है, आपसे ज्यादा रोप उनका हो जाता और है। ये आप सही कह रही हैं, एक नेमत है, क्योंकि मेरे पास लाइक 24-25 साल पुरानी खातून एक रही हैं खाना पकाने वाली, अब वो बीमार हो गई हैं, मगर उनकी वजह से मैं कुछ काम कर पाई हूँ ज़िंदगी में, क्योंकि अगर उनकी सपोर्ट नहीं होती तो या तो आपके कोई वालिदैन होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी मदर इन लॉ, या वो अगर वो सेहत याब होते हैं कि उनके ऊपर आपका घर होता है, बच्चों की निगरानी, उनके दिमाग, मतलब वो उनकी आँख होती है। अच्छे लोग मिलना मुश्किल है ना। बहुत हम हैदराबाद में जब रहे हैं, जहाँ हमारे बंगले पे मतलब हमने इतना स्टाफ देखा था कि हमें लगता था कि अच्छा दिस इज़ नॉर्मल, लोग सही रहते हैं। लाइक खानसामा थे तो हम उनको गुल्लू चाचा बोलते थे, एंड यू नो जो दूसरे चाचा थे उनके घर पे अलग आए थी, खानसामा थे, ड्राइवर्स थे, एंड सब बिल्कुल नॉर्मल ऐसे फैमिली की तरह जैसे। और वो लोग कोई पता नहीं 30-30 साल 40-40 साल उनकी फैमिलीज रही। अब मुश्किल है ऐसे लोग, अब नहीं है ना। अब तो एक अगर मेड आ जाए और आप उसको खुदा ना खास्ता कह दें कि तुमने छुट्टी क्यों की है, ओह माय गॉड, वो तो फिर छुट्टी करके चली जाती है। वो हाँ हो गए थे, अच्छा तो फिर आप रख ले किसी और हाँ 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 हाँ, मतलब जवाब ऐसे होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि दिल जलाने से बेहतर है हाथ जला लो, तो मैंने अपने घर का सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, दिल जलाने से बेहतर है हाथ जला लो। मैंने अपने घर का बिल्कुल कोई एक अमेरिकन सिस्टम बनाया हुआ है, जो होता है ना वहाँ पे सब आपका हर चीज़ खुद ही। मेरे बच्चों को मैंने आदत डाल दी थी, मैंने किचन में ही अपनी एक मशीन रख दी फुली ऑटोमेटिक, जिसको अपने कपड़े डालने डाल दो, धुल जाएंगे, सूख जाएंगे, निकाल लो, लपेट के रख दो, और अपना जो भी जिसको बनाना है फ्रीजर में हर चीज़ मौजूद है। तैयार किया था वहाँ बाहर, इसीलिए मेरे कहने उनको वहाँ बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो परेशान नहीं होते। उनको ये नहीं होता कि कोई आएगा तो हमें पका के खिलाएगा, कोई आएगा तो लॉन्ड्री करेगा, कोई आएगा तो कपड़े धुलेंगे, बर्तन धुलेंगे। मुझसे ये गलती हो गई, मैंने बहुत उनको नहीं, लेकिन शुक्र है कि अभी वो बाहर गए तो सब कपड़े वपड़े खुद धो रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये मुझसे थोड़ी गलती इस मामले में हुई। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपनी गलती रिपीट करते हैं तो वो गड़बड़ है, लेकिन गलती करना गड़बड़ नहीं है, गलती करेंगे तो सीखेंगे। सो अब नेक्स्ट है सबीना, तुम्हारी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ना लेना, ये तो बहुत ही बड़ी गलती है। ये मेरी हुई है क्योंकि मेरी अभी डिस्क स्लिप है, एंड मैं लिटरली शूट पे आराम से ऐसे बैठी हुई थी सीन में ही 2 घंटे, एंड मुझे लगा ही नहीं, मुझे लगा स्पैज़म है, 2 महीने, मैंने कहा सही हो जाएगा। फिर जब मैंने MRI कराया तो मेरी डिस्क स्लिप थी, बिकॉज मैंने फॉर ग्रांटेड लिया था, मैंने कहा सही हो जाएगी, दवाई लो चले जाओ, और वो जो भी है खा लिया चीज़ें। इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप सही चीज़ें खाएं। मैं हर जंक खा लूँगी बिकॉज आई लव फूड। कभी कभार लोग दर्द को पालते हैं, बल्कि ये जो दर्द है ये एक ऐलान होता है ना कि भाई कि आपकी बॉडी में कोई गड़बड़ है। एग्जैक्टली। तो हम दर्द को कभी कभार पालते हैं, स्पेशली वुमेन। आई थिंक हमारा टॉलरेंस लेवल बहुत हाई है। Exactly. You know, आदमी हाँ जरा से भी कुछ हो जाए तो वो पड़ जाते हैं। हम औरतें वी आर ट्रेन टू जस्ट पावर थ्रू, कोई बात नहीं, यू नो। हमारी लीस्ट प्रायोरिटी होती है हमारी हेल्थ। क्योंकि वो ऐसी बात है ना, क्या हुआ तो you're sick, लेकिन इट्स मैं कहीं कितना अच्छा लिखा हुआ था, पढ़ रही थी इंस्टा पे ही, कि अगर औरतों को पता हो ना कि उनकी मरने का टाइम ये है, तो वो जाने से पहले सारे किचन की सफाई करके, बच्चों का खाना पका के, हर चीज़ सेट करके फिर कहेंगी चलो अब मैं रेडी हूँ, चलो। हाँ, वो एक बच्ची है, एक्टर है हमारी, किसने लिखा था मुझे याद नहीं आ रहा, उस बच्ची का नाम, हाँ मुझे अभी बिल्कुल इस पर ज़हन से स्लिप मुझे इतनी अच्छी लगी बात। बिल्कुल सही बात है वैसे, अगर हमें अपने मरने का टाइम पता हो कि इतने बजे हमारा आखिरी सांस होगी, तो उससे पहले हम चीज़ सारी सफाई होगी, निपटा की जाए, कपड़े सेट हो गए यार। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। वैसे आजकल मैंने देखा है कि आजकल ये वाला जोन नहीं है लड़कियों का। हाँ, लड़कियों का ये वाला जोन नहीं है। पता है, एक पहले ज़माने में भी उस तरह की खवातीन थी कि घर में कुत्ते लौट रहे हैं तो लौटने दो। हाँ, ऐसा ये हर वक्त देखी नहीं थी ना असल में। उस ज़माने में भी थी ऐसी खवातीन। हाँ हाँ बिल्कुल थी। हर ज़माने में वो खवातीन होती है जिनको कोई मसला ही नहीं है, कुछ भी हो। That's very weird, कैसे कर लेते हैं लोग, अजीब घबराहट होती है। हाँ, ऐसा नेचर होता है उनका। OCD भी तो कोई चीज़ होती है ना आपको, मुझे तो इतनी घबराहट होती है। आई थिंक फिर वो हस्बैंड कॉम्पनसेट कर लेते हैं या कुछ। हाँ, that उनका their हो husbands जाता है। बेचारे सफाई, that's nice. वो That's also a nice job to do. sometimes I feel those women are smarter. I would say that too. You know, because वो everything is then catered for them.
मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती, मुझे काम नहीं करना आता, मुझे खाना नहीं पकाना, मुझे कुछ नहीं आता है, then they're pampered. तो सब कुछ उनके लिए फिर हो जाता है। हम कुक भी बन जाते हैं और ड्राइवर क्योंकि भी हम बन ये जाते देखते हैं। थे कि वो आएंगे ना तो फिर वो ईद की शॉपिंग पे लेके जाएंगे। मैंने अक्सर अपने इर्द गिर्द की औरतों को देखा me है, too. वो आएंगे ना ऑफिस साथ से जाएंगे। तो वो लेके जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम तो अकेले नहीं जा सकते। तो फिर ऐसे ही होता था सारी जिंदगी। हमने उनको हस्बैंड्स को हर बेचारे इवेंट्स provide कर रहे होते इस पे तरीके बच्चों को और बीवी को ले जाते हुए देखा है। और हम क्रेव कर रहे होते थे यार हमें खुद क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमारी गलती है। हमारी क्योंकि हम हमने हर चीज खुद उठा ली कि लाओ चलो यार do it. रक्शे में बैठे निकल गए। सुपर वुमन बनने Super का woman. शौक, हाँ। Super woman. कि सब काम मैं करूंगी, मैं कर बाहर का सकती हूँ। काम भी, घर का काम भी, मतलब है हर चीज। Exactly. हाँ, सब काम कर लिए ना। तो उसके बाद फिर एहसास हुआ कि ये क्या हुआ है। सुपर वुमन तो आप बन गए, हाँ। तारीफें समेट ली, वैलिडेशन मिल गई। Oh yes, the उसके validation. बाद हाँ वो बहुत बड़ी सही बोला आजकल के ज़माने में ना कि तुम्हारा घर भी परफेक्ट हो, तुम्हारे बच्चे भी साफ सुथरे हो, तुम भी बड़ी मेकअप करके साफ blow सुथरी dry में ready, बैठी blow हुई हो। dry में बैठी Yes, हो, yes, yes. किचन भी साफ हो, खाना भी बनाओ। मुझे एक ज़माने में कुछ ऐसा दौरा पड़ गया था, मुझे लगता था हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब मैं इवन मेरे साथ क्या होता था कि मैं जो ये बटन्स होते हैं ना, बटन्स के ऊपर भी अगर मिट्टी होती थी तो मैं यूं देख के हर चीज़ ना मैं साफ कर रही होती थी कि चमकती भी हो हर चीज़। फिर मैंने कहा मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया, मुझे नॉर्मल है। Exactly, थोड़ा OCD नॉर्मल है हो जाओ, आपकी। घर है, शोरूम नहीं है Like, ये। relax, yes. हाँ, और कराची में घर है जहाँ हर वक्त मिट्टी उड़ती रहती है। तो अगर कोई जगह पे मिट्टी आ गई तो मौत नहीं आ जाएगी, मर के भी मिट्टी में जाना है, इट्स ओके। तो ये वो वाली खवातीन जिनको जिनके घुटनों में कोई प्रॉब्लम है या कमर में कोई प्रॉब्लम है, मगर उनकी घर की सफाई उन्होंने छोड़नी नहीं है और वो उस दर्द को पाले जा रही हैं। Oh my God, ये yes. बेसिकली ये गलती Honestly, उनके ये लिए बहुत बुरी है। मतलब मैं जब भी तक वही हूँ। हाँ, जब तक मैं बेहोश होके गिर नहीं जाऊँ, Same. अस्पताल ना चली जाऊँ, तब तक मैं तब काम तक करती रहूँ। साइकोलॉजिकली आप हाँ। कहते हैं नहीं I'll be fine, हाँ, कल हो जाऊंगी। ये गलती नहीं, But health So is we very should important. learn something from those other women as well, who know how to receive and to allow other people to pamper them. That's also हम औरों beautiful. को ही पैम्पर करते करते खुद जो है वो हमें अच्छा मुझे तो बड़ा ऑड लगता है आपको ये अगर इस तरह की चीज़ होती है। अब जब बच्चे मेरे बड़े हुए तो मेरा छोटा वाला बेटा, जब मैं एक दिन बहुत बीमार थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो वो मेरे लिए ना एक इतना क्यूट सा एक वो बुके लेकर आया, उसके साथ एक टैडी बियर, एंड मैं आई वाज जस्ट लाइक क्लूलेस कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। अच्छा ऐसा भी हो सकता You है। weren't used to it. मतलब मैंने कहा अच्छा, मतलब उससे मुझे ये हुआ कि चलो जो मेरी एक आने वाली नई नस्ल है उसमें तो ये चीज़ है, एहसास है, एहसास, oh my एम्पैथी God, है yes, that's कि everything. मेरी माँ इतना सब कुछ कर रही है और अगर ये शी इज़ नॉट वेल तो मैं I चलो should do इसके लिए something, कुछ yes, हाँ कोई चॉकलेट ले आएंगे। या मेरा बड़ा वाला बेटा था, वो कहता था अच्छा तुम क्या खाओगी, तुम्हें टिक्का पसंद है, तो वो मतलब बच्चे ले आते थे तो आपको लगता है कि अच्छा यार ये क्या That's चीज़ where है। you want in life, पता है? हाँ। ये सब बच्चे आपका I अप्रिशिएट think करते हैं because बच्चे देख रहे होते हैं। हस्बैंड्स को आदमियों को ट्रेन करना पड़ता है, ये मुझे उनकी माँ ने समझ आई। नहीं किया ना, उन्हें उनकी हमें माँ करना ने पड़ जाता है फिर वो फिर हमारे अच्छा लिए ये क्या है, सही वक्त पे स्टैंड ना लेना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। एक दफ़ा तो चले हो गई, वही boundaries ये वाला scene आपका है। है, आपकी पिक्चर के साथ है। हाँ। या सो वही है कि जिंदगी में सारा गेम ही टाइमिंग्स का है एक्चुअली। टाइमिंग का है, और कभी कभी आप बहुत कुछ गुजारा कर लेते हो, यू लेट इट स्लिप, आपको बुरा भी लग रहा होता है लेकिन आप इग्नोर कर लेते हैं, स्टैंड नहीं लेते हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ मिस्टेक। राइट। पहली दफ़ा जब कोई आपको चीज़ वो हो, उसी वक्त यू शुड टेक अ स्टैंड एंड निब इट इन द बड, क्योंकि वो चीज़ पे ग्रो करती रहती है। Agreed, I बिल्कुल। agree. राइट, फॉर अगर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ऊपर किसी ने हाथ उठाया है पहली दफ़ा ही और आपने कहा यार अच्छा चलो पहली दफ़ा हाथ उठाया है, ये तो अगली दफ़ा तो होगा ही नहीं, आप निभाती नहीं, हैं अगले ने निभाती sorry हैं। बोल बहुत दिया। बड़ी हाँ, बहुत अगली बड़ी साल। बात पे चले मैं गई तो हो। एग्जाम्पल दे रही वो हूँ ना, तो लोगों को खैर, ऐसे ही समझ तो आएगा। हाथ काट दो उसके, हाँ, you know what तो I mean? अगर वो ये लड़की खवातीन सोच लें कि जिसने एक दफ़ा हाथ उठा लिया, वो तो उसका उठाएगा, हाथ हाँ। फिर और बड़ी चीज़ों के लिए ही उठेगा। अच्छा और चलो ये तो अब्यूज किया, गाली हाँ, दी, yes, हाथ उठाया, हाँ, ये तो एनी physical- एनी डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट। और अगेन एक और प्रॉब्लम है, एक और मसला है जिससे हम ना चाहते हुए वो हम कर जाते हैं, वो ये है कि हम लोगों की मतलब उसमें कोई भी रिश्ता आ सकता है, हम उनकी ईगोज को फीड करते हैं Oh yes, all the time. अनइंटेंशनली। हमें एक ट्रेनिंग ये दी गई हमें है। ट्रेनिंग ये दी गई और वो उनको इतनी आदत हो जाती है फिर उस चीज़ की कि जब हम वो रोकते हैं तो उनको लगता है कि हम बदतमीजी कर रहे हैं या हम डिसरिस्पेक्टफुल Attitude आ हैं। गया। तुमने ये नहीं कि उनको लगता है कि ये उनका क्योंकि उस हक वक्त तो है। बहुत लेट हो जाता है ना। हाँ उस वक्त तक बहुत लेट हो जाता है। हमने उनको ना वो एक
बना दिया होता है, क्या कहते हैं, एक द्यो बना दिया होता है उनकी ईगोस को हमने। मिजाजी खुदा नहीं, इट्स वही कह रही हूँ, हर रिश्ते में अगर आप समझ लें, बच्चों में भी अगर आप कर लें या आप कहीं भी किसी रिश्ते में भी कर लें, लेकिन ऑब्वियसली जिसके साथ आप ज्यादा रहते हैं, तो अगर आप अपने हस्बैंड के साथ ज्यादा रहते हैं, आप उनकी ईगोस को फीड करते रहते हैं और उनको वो मिलता रहता है मजा ना, वो चस्के की आदत पड़ जाती है उनको। फिर अगर 15-20 साल बाद आप उनसे वो नशा छीनते हैं तो फिर वो एकदम से उनको शॉक लगता है, तो ये क्या हुआ है, तुम्हें मतलब उस एक बंदे को आदत होती है, उसको लगता है कि ये बस मेरे बगैर रह नहीं सकती, और अचानक उसको लगता है कि ये मेरे बगैर कैसे रह सकती है, How dare she? ये कैसे कह रही है कि मैं जिंदा रह लूंगी, मुझे सांस आ जाएगी तुम्हारे बगैर। तो ये वाला जो हमने उसको फीडिंग की होती है, हमें आई थिंक इस पे भी थोड़ा देखना चाहिए कि उस चीज को बाउंड्रीज होनी कंट्रोल चाहिए करना चाहिए। आई थिंक आपने जब कहा ना कि बाउंड्रीज हाँ, आपने सही कहा, बाउंड्रीज इज वेरी बहुत जरूरी। कुर्बानियों की आदत है, क्योंकि हमें हमसे ही एक्सपेक्ट की जाती है ना, औरतों से ही क्योंकि हम कुर्बानियां। स्पेशली हमारी जो जनरेशन थी ना, खैर अब तो थोड़े यंग हो, बट हमारी चाहे वो फिल्में हों, चाहे नॉवेल्स हों, या जो भी हो ना, सती सवत्री मेंट कि आप हर किस्म का शिट बर्दाश्त करें और आखिर में जाके वो आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। नहीं, और फिर जब आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, आप बीमार पड़ी होंगे, फिर कुछ अर्से बाद आप आप मरने मर वाली जाएंगी। हो हाउ ट्रू, वैसे सही कह या मरने के बाद आपको अप्रिशिएट मरने किया के बाद जाएगा। और हमारी तो कौम माशाल्लाह tribute मुर्दा दिया परस्त है। हाँ, वो क्या फायदा, नहीं, हम तो हैं ही मुर्दा परस्त कौम। जब कोई मर जाता है हम उसकी तारीफ करते हैं, फिर उसकी कब्रों पे फूल डालते हैं। मैं कहती हूँ मरने से पहले ही फूल दे दो, मरने से पहले ही अप्रिशिएट कर दो। जिंदा रहेगा तो बंदा खुश होगा, मरने से पहले अवार्ड दे दो, मतलब मरने के बाद अवार्ड दिए जाते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी सैड, बिकॉज अगर वो बंदा जिंदा होगा तो वो उस अप्रिसिएशन को, उस एक्नॉलेजमेंट को एंजॉय करेगा, लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। नहीं उसको हो सकता है कुछ खुशी मिल जाए, लेकिन बरज़क में वो यूं करके देख अब मरने के बाद बेचारा बरज़क से भी देख रहे हैं, नहीं मरने के बाद क्या होता है, वो जो घर वाले होते हैं उनको पैसे मिल जाते हैं, उनको अवार्ड मिल जाते हैं, वो आके दिस इज वेरी सैड। आई एग्री। अब नेक्स्ट गलती है बच्चों की स्कूलिंग। ओए क्यूट, आप बताएं। आपकी है। हाँ जी, वो ये था कि मुझे जाहिर सी बात है, अब एक छोटे भी होते हैं, अगेन आपको पता नहीं होता जो सोसाइटी में चल रहा होता है, एक तो आपका अभी बेचारा बेबी दुनिया में आया नहीं होता, आपको लोग कहना शुरू कर देते हैं आज तो एडमिशन बहुत मुश्किल है, एडमिशन करा दो, रजिस्ट्रेशन करा दो। अरे भाई आने तो दो, से ज़रा बेचारे को सोचने तो दो आके कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो खैर एनीवेज, तो मुझे भी ज़ाहिर है यही प्रेशर था एक, और इतनी समझ भी नहीं थी, और स्कूलों में भाग रहे थे और कि अच्छा भाई ये और वो, तो और फिर ये कि एक स्टाइल के ना बड़ा कोई बर्गर स्कूल हो, कोई वो इस तरह का स्कूल हो, तो उसमें भी एक वो होता था। तो मैं अब परेशान हो गई, नहीं मिल रहा, फ़लानी जगह गए, फ़लानी जगह नहीं जो अभी तो आपको इतने महीने पहले करानी थी। अच्छा जी, खैर मैं तो परेशान हो गई, कैसे काफ़ी रिलैक्स थे, उसने कहा नहीं हो जाएगा। खैर फिर मुझे एक स्कूल मिला, बड़ा अच्छा स्कूल था, मैंने करा दिया, बड़ा कोई बर्गर स्कूल था, बड़ा अंग्रेज़ी अमेरिकन सॉर्ट ऑफ स्कूल, और बड़ा कि बच्चों को यूनिफॉर्म भी नहीं था, और AC लगे हुए थे, और यू नो द चेयर्स वर वेरी कंफर्टेबल। तो मुझे अपना याद आया कि हम तो बेंचों में बैठते थे, थक जाते थे, नहीं मेरे बच्चे ज़रा कंफर्टेबल बैठेंगे। तकरीबन 3-4 साल तक, मतलब क्लास अहमद क्लास 4 में था, ज़ोरिन क्लास 2 में था, नहीं हाँ ऐसे ही था कुछ। तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने कहा यार ये ठीक है, ये एक बर्गर स्कूल है, बड़ा कोई मतलब अब मैं उसको बर्गर कहती हूँ, मगर ये था कि जी बड़ा अंग्रेज़ी, और सारी अंग्रेज़ी चल रही है, और बड़ा वो थैंक्स गिविंग और ये वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब मैं जा रही हूँ, अब मैं टीचर से कह रही हूँ रिज़ल्ट आया यार बड़ा अच्छा 100%, 95% आ रहा है, तो मैं कह रही हूँ टीचर से, मैंने कहा मैथ्स तो पढ़ नहीं रहा ये सही, इसका मतलब मुझे तो नहीं लग रहा इसकी मैथ्स इतनी अच्छी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हर बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं होता। ओह वाह, मैंने कहा अच्छा, तो फिर तो मगर मार्क्स तो इसके आ रहे हैं, हाँ तो बस ठीक कर लेता है। तो मुझे कुछ लगा अजीब सा, फिर मेरे बच्चे का वज़न बढ़ता जा रहा है, कोई स्पोर्ट्स नहीं हो रही है, बिकॉज वो इतना उनको कंफर्ट दे दिया यंग एज में, और बच्चे जो है वो अच्छा, फिर जो साथ में बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि वो क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहे हैं स्कूल में, वो कौन कौन से गैजेट्स लेकर आ रहे हैं स्कूल में, एवरीथिंग इज़ अलाउड। अब बच्चा देख रहा है, पढ़ाई से ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है कि ये फलाने के पास ये चीज़ है, ये चीज़ है। तब मैंने कहा यार कुछ गलत हो गया है मेरे से। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया, मतलब उससे मुझे समझ आया कि आपको ना इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी देखनी चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि कितने अरसे से वो सिस्टम बना हुआ है। फिर मैंने अपने बच्चों को हबीब पब्लिक स्कूल में कराया, मैंने वहाँ से निकाला, मैंने कहा ये बड़ा गलत हो गया मुझसे ना। वो वहाँ पे वो बॉयज़ स्कूल था, स्पोर्ट्स बहुत थी, ठीक है पढ़ाई भी थी, लेकिन एक वो माहौल जो बना के आपको बेचा जाता है तो आप शो ऑफ पे चले जाते हैं। तो मुझे ये समझ आया नहीं, इंस्टीट्यूशन कि आपको क्रेडिबिलिटी देखनी चाहिए, आपको सिस्टम देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि वहाँ आपका बच्चा स्पोर्ट्स भी कर रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं। हाँ, और वहाँ हर तरह का, हर इलाके से आया हुआ बच्चा है, आपके बच्चे स्ट्रीट स्मार्ट बनते हैं, आपको लोगों के साथ डील करना आता है,
ये नहीं है कि आपको किसी ने मारा तो आपको बोले हम घर आके बता रहे हैं मम्मा उसने मुझे ये किया, उसने मुझे ये किया। तो यू नो मुझे लगा कि ये मेरा बड़ा सही डिसीजन था, शुरू का गलत था जो मैंने लिया किसी वही पीयर प्रेशर में आके या जो भी, लेकिन फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं ये सही हुआ। और मैंने फिर मुझे लगा कि वो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा मेरे बच्चों की हर चीज़ पे, उनके मिजाज पे, उनकी सोशल स्किल्स पे। तो स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप उधर सिर्फ पढ़ाई हो, डिग्री ले रहे हैं, पर्सनालिटी बिल्ट होती है। पर्सनालिटी बिल्ट होती है। ये फाउंडेशन है। स्कूल जो है बेसिकली बहुत देखभाल के माँ बाप को उसमें एडमिशन पर्सनालिटी भी एंड ऑल्सो यू नो आपकी जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स होती हैं और लॉट ऑफ टाइम्स दे स्टार्ट नहीं, at that age, you know. I still have my school friends. You know, we have a group of school friends जो हम नर्सरी से साथ हैं, and still we are together. Yeah. Because And हमारी those दोस्ती friendships cannot be replicated. हाँ, वो उस वक्त हुई थी जब हम में से कोई कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, वो मासूमियत, वो एक दूसरे Personality से के हिसाब से बेगर्ज हमारी एक दूसरे मोहब्बत, से, हाँ। वो वाली चीज़ है कि पेरेंट्स से लड़ना। Yes. ये मैंने सीख लिया विद टाइम कि हर चीज़ जब आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस दे रहे होते हैं ना तो आपको लगता है इन्हें क्या पता, एक आप थोड़ा वो हो जाता है कि नहीं यार मुझे एक सर्टेन एज पे सारे बच्चों को हाँ ऐसे वो रिबेलियस। अब मुझे बहुत सी चीज़ें अपने पेरेंट्स की माय फादर मदर इतनी सही लगती हैं कि आई वाज लाइक मैं क्यों नहीं सुनी, यू नो। स्पेशली लाइक स्कूलिंग के टाइम पे मैं मलेशिया में रहती थी तो वहाँ पे बड़ा वो है, कोई स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं है। मैं क्लास से खुद ही चली जाती थी, आई बी लाइक हाँ मिस आई डोंट वांट टू स्टडी। और मेरे माँ बाप कहते थे इतनी मेहनत से हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम ये कर रही हो। अब मुझे रियलाइज़ होता है शुड हैव लिसन टू देम, क्योंकि मेरी पढ़ तो रही थी ना, मैं कुछ अच्छा कर लेती, अलग कर लेती। सो आई फील लाइक मैंने बहुत चीज़ें फॉर ग्रांटेड ली विद पेरेंट्स। मैं बहुत लड़ी हूँ अपने पेरेंट्स से, तो आई फील लाइक कि हाँ अब थप्पड़ नहीं लगाया तुम्हें? नो हाँ, तो मेरे ये मसला है पेरेंट्स ना। ने थप्पड़ कभी नहीं लगाया। सॉरी हमारे अम्मा अब्बा से तो हम अभी तक डरते हैं। मैं तो अब्बा से अभी तक डरती हूँ अपनी। नहीं, और मतलब एंड थोड़ा तक भी सा एक अम्मी आध तो लगाना चाहिए। अम्मी बेड रिडन है, थी, नहीं तो फिर आप उस regret वक्त भी मैं उनसे डरती रिग्रेट थी। ये कर रही हूँ कि आई सुनी शुड नहीं ना, लिसन। तो छोटी थी ना भाई। देखो बच्चों का हार्मोन्स उस वक्त इतने ज्यादा वो होते हैं, ओह माय तो गॉड। अब मतलब मेरे तो लड़के थे ना, तो अब उनको याद है। लेकिन अब वो क्या कहते हैं मुझे, अच्छा किया अम्मा उस वक्त आपने ना, मतलब मैंने जिंदगी में शायद सिर्फ 2 दफा या 3 दफा उनको किया, लेकिन वो जो उनके साथ हुई वो तो याद रहता उनको है, याद थोड़ी डांट तो खैर नहीं, डांट नहीं, हैंगर पड़े, ओए होए, हैंगर पड़े लड़कों को। like नहीं, चेक करके मारती थी पीछे बम्स पे, ताकि वो जरा और प्रेशर क्या दर्द हो। मतलब जोर से था। It's more humiliation than the pain. या आई कांट रिलेट हाँ, टू इट। Yeah. नहीं, बट मैंने कभी भी उनको किसी के सामने नहीं मारा। इट्स Yeah, that's ऑलवेज इन also अ very रूम wrong. जहाँ वो और मैं होते थे, तो उनको Yeah. मतलब वो ऐसे नहीं मारा कि मार मार के जख्मी करते, नहीं। Yeah, इट्स that's जस्ट also- 1 और 2 ये बताने के लिए कि दिस इज नॉट राइट, आपने ये हरकत नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। उससे क्या हुआ कि जो एक हल्का सा आपको पेन या जो भी होता है ना, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये होता है कि वो मुझे पूछते थे फिर नेक्स्ट टाइम आके, अम्मा हमने ऐसा कुछ किया तो नहीं ना, तो आप घर जाके कुछ कहेंगी तो नहीं ना? मैं कहती थी नहीं। तो देखिए वो एक दफ़ा का होता है। और वो आई डोंट नो, इट्स लाइक माय मदर वाज वेरी स्ट्रिक्ट और हमें बचपन में बहुत जूते पड़े हैं। ओह वाओ। बहुत दबा के। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगी। दैट्स अ You गुड know? चेंज एक्चुअली। And basically because I feel ke, and maybe I went a little overboard, but it worked out कि I want to be their friend, like my father Yeah, like was I my agree. friend, I agree with and कि अगर कोई चीज़ हो तो वो मुझसे आके एडवाइस लें। अब ये तुम जो कह रही हो I कि agree हमेशा हम बच्चे एडवाइस नहीं लेते हैं, तो वो ये होता है कि आपको उनको, हमारे माँ बाप Friends क्या करते बनना थे होता ना, कहते थे कि why because I say so। कोई लॉजिक नहीं थी उसमें, हमने कह दिया तो आपको मानना है। हाँ नहीं, वो भी गलत है, अब ज़ाहिर है। सो अब ये है कि नहीं, यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम, यू हैव टू गिव देम द लॉजिक, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, यू नो, एंड कन्विंस देम, एंड देन दिस इज अल्टीमेटली द राइट वर्ड एक्चुअली, कन्विंस देम, एंड देन क्योंकि उनको लॉजिक्स चाहिए। हाँ, वो लेकिन बच्चे देखो, जो बहुत हैं छोटे ज्यादा होते हैं। अवेयरनेस है उनको Even, देखिए I जब think आपके little बच्चे छोटे थे ना, जब बहुत छोटे होते मेरे हैं, 2 जनरेशन है मेरे घर में, भैया, 2 एक आपकी उम्र वाले बच्चे हैं और एक छोटा है, तो मुझे दोनों की परवरिश को अलग तरीके से करना पड़ा है। वहाँ दूसरे वालों को मैं शायद आंखें दिखा के रोक सकती थी, ये जो तीसरा वाला है इसको मैं कुछ कहती हूँ तो कहता है आप चाहती हैं कि मैं कठपुतली बन के रहूँ। ओह माय गॉड, व्हाट अ लाइन। या तो ये लाजवाब हो गई मैं, क्योंकि उसको लॉजिक्स चाहिए। नहीं, because अगर parents मैं को उसको friends किसी होना चीज, चाहिए, I'd मेरे say। दूसरे नहीं बच्चे तो मेरे मुझसे बच्चों से बहुत दोस्ती है। अब ये हाँ, नहीं है अब कि है ना, दुश्मनी है। ये अब से मतलब है कि जब क्लास 5-6 में, तो वो हमारा हमेशा दोस्ती रही है। वो घर आके अपनी हर चीज मुझसे शेयर करते Yeah, हैं, that's, मशवरा I think, लेते the हैं। best thing. बट इट वाज वेरी इनिशियली कि आपको सिर्फ एक ये बताना पड़ता है कि देखो एंड ऑफ द डे मैं तुम्हारी माँ हूँ, मतलब वो तुम तो ऐसे सही बात है, करोगे तो फिर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है।
कि अगर तुम नहीं सुनोगे, मतलब कहीं एक How जगह was उनको your बताना mother? पड़ता है. Sorry? How was your mother I with think you? she was strict. My mother was very strict. अच्छा, Very strict. So you didn't I never mind that? spent a night in my life कि मैं अपनी किसी दोस्त के घर अच्छा, जाके मुझे Same रिएक्शन here. हुआ था उससे कि my mother was so strict कि I reacted to that. I was very hurt and I didn't want to cause that same hurt and pain to my kids. But that's so sweet of you. अच्छा, What a मेरी अम्मी rebellious स्ट्रिक्ट होती भी थी, मगर वो मेरी दोस्त भी थी. Yeah, I don't भाई, know that's the most कि beautiful उन्होंने ये thing, दो आपकी mother रोल आपकी कैसे दोस्त अदा किए, बट वो बहुत सख्त थी, ये भी जानती है, बहुत सारे लोग जानते हैं. वो नेचर वाइज बहुत सख्त थी, पर वो हमारी दोस्त भी थी. हाँ, because पता that's नहीं, ये balance मैं होना उनको चाहिए. मेरी रेप्लिकेट अम्मी करना बहुत चाहती स्ट्रिक्ट हूँ. थी, तो मुझे लगता था कि हाँ कुछ गलती है, तो इसीलिए मेरे बच्चों से मेरी दोस्ती रही. मतलब मैं उनके साथ हर बात कर लेती हूँ. मेरी बिल्कुल, अम्मी that's से the हर best बात thing. नहीं करती थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ एक सर्टेन टाइम तक. लेकिन फिर मुझे समझ आया, क्योंकि देखिए जब आप एक सिंगल पेरेंट के साथ रहते हैं तो फिर आपको समझ आता है कि उनकी एक अलग जिम्मेदारी होती है. I वो दोनों agree. जब मतलब माँ बाप Characters दोनों का play कर कैरेक्टर रही हैं, प्ले कर रही होती है ना, तो फिर उनको थोड़ी उन्होंने ज़्यादा सख्ती शायद इसलिए की. तो मैं उस चीज़ को फिर रियलाइज़ करके मुझे समझ आ गया कि नहीं यार, दुश्मनी नहीं है ये भी ये मोहब्बत मैं है. एग्जैक्टली यही सख्ती कह रही हूँ भी कि तो- बहुत सी चीजें वो बताते हैं आपको, होता है उस टाइम आपको होता है नहीं नहीं नहीं, विद टाइम यू नहीं, but रियलाइज. मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने सपोर्ट भी तो किया ना, Exactly. बहुत ज़्यादा. इस टाइम में हमने अपनी बहुत सारी गलतियाँ आप लोगों से शेयर की और यही बताया कि हमने उन्हें रिपीट नहीं किया. थैंक यू सो मच आप सब लोगों का. बड़ी जल्दी गलतियों में तो बड़ी ये जल्दी देखे ऐसे पता ही नहीं चला. जिंदगी का टाइम गुजर रहा है और हमें पता नहीं पता चला. ही नहीं अब हम फ्लैशबैक पे जाते हैं, ये सारी वही पुरानी बातें हो रही थी. सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और आपकी बातें सुन के. थैंक यू सो मच. छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं शादी.org.pk से. मिस्टर मोहम्मद अली CEO हैं और मिसेस अली डायरेक्टर शादी.org.pk से. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल ही करना है. सबसे पहला सवाल जो है अली साहब, कि ये जो मैट्रिमोनियल ऐप्स हैं आजकल, ये जिद्दत है, एक नई चीज़ आ गई है मार्केट में, क्या ये लोगों को और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं या ये उनकी हेल्प कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने. मैट्रिमोनियल ऐप्स जो है ना, एक्चुअली रिश्ते को वैसे तो बनाने के लिए होती है, लेकिन वो आपको इतनी ज़्यादा चॉइसेस दे रही है कि उसके अंदर आप क्या करते हैं कि फर्स्ट को देख के फिर सेकंड को देखते हैं, फिर सेकंड को देख के थर्ड. तो आप कंपैरिजन के चक्कर में फंसे रहते हैं. और हमारा जो एक स्वाइप कल्चर आ गया ना, तो स्वाइप कल्चर ने वो कमिटमेंट्स को ख़त्म कर दिया. इवन इफ अगर आपका रिश्ता ऐप, नॉर्मल जो रिश्ता ऐप्स होती हैं उनसे रिश्ता हो भी जाए, तो एक हफ्ते बाद शादी के आप दोबारा उसी ऐप पे स्वाइप करके ये देख रहे होते हैं कि कोई मज़ीद बेहतर तो नहीं था जो मैंने मिस कर दिया हो. वो जो एक्चुअली पर्सन जिसको आप ला चुके हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है ना, तो आस्ते आस्ते आप उसकी वैल्यू को डिग्रेड करना शुरू कर देते हो. और यही वजह है कि आजकल रिश्ता ऐप्स की वजह से, अगर आप डेटा देखें जो भी हमारा कोर्ट से आ रहा है और जो मीडिया पर रिपोर्ट भी हो रहा है, कि हमारे यहाँ डिवोर्सेस का रेशियो बेइंतहा बढ़ गया है. ये बात पहले नहीं थी, जब हमारी फैमिलीज़ बैठा करती थी और बैठ के ख़ानदान के बड़े प्रॉपरली तरीके से रिश्ते किया करते थे. अब वो बस एक ऐप के ऊपर आपने देखा ना, नेचर देखी ना कुछ चीज़ देखा, तो ये बहुत कन्फ्यूजन हो गया बिल्कुल इसके अंदर. अच्छा, डिवोर्स्ड लड़की और डिवोर्स्ड लड़के में क्यों फ़र्क किया जाता है? ये जो फ़र्क है ये हमारी सोसाइटी की तरफ से आता है. और हम इस चीज़ को इस तरीके से देखते हैं कि जो लड़की अगर डाइवोर्स होती है तो उसके करैक्टर को ना उसके पास्ट से एसोसिएट करके जजमेंट करी जाती है कि यार इसका करैक्टर कैसा था, निभाया नहीं इसने या निभी नहीं इससे. और अगर हम यही लड़के की बात करें तो उसको इमेच्योरिटी से या कम उम्री से जोड़ दिया जाता है कि इसलिए नहीं चल पाई. अगर हम बात करें लड़कों की साइड की, तो उनके अगर बच्चे हों और अगर लड़की के बच्चे हों तो लड़की के बच्चों को माशरा हमारा बोझ समझता है. और यही अगर लड़के के बच्चे हों तो हम कहते हैं कि जी बच्चों के लिए माँ चाहिए. अगर लड़की की बात करें तो वहाँ पर हमारे यहाँ माशरे में ये कहा जाता है कि जी लड़की जो है वो कुछ गलती हो गई होगी या अब मजबूर है, मजबूरी में शादी कर रही है. लेकिन अगर लड़के की बात करें तो उसको हम हक समझ के उसकी दूसरी शादी करवाते हैं. मसला लड़की या लड़के की तलाक का नहीं है, मसला हमारे माशरे का है. ये फ़र्क हमारे माशरे ने दिया है, हमारे जहनों में है, जिसको हमने बदलना है.
तलाक लड़की की हो या लड़के की हो, दूसरी शादी हमारा एक शरई और बुनियादी हक है जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए। और हमारी सोसाइटी में जितना निकाह को आसान बनाना चाहिए उतना निकाह को एक चैलेंज बना दिया है कि अगर मतलब आपके लड़की कहने का होगी- मकसद ये है हाँ। कि अगर फॉर एग्जांपल पहली गलती हुई और पहली दफ़ा नहीं चल पाई जी। तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, आपको Exactly. सेकंड चांस लाइक देना चाहिए। का हक होना सबको आपको होना मजहब चाहिए। ने भी दिया हुआ है बिल्कुल और ऐसे ही है। आप सबको ये होना कहना चाहिए, चाह सबको रहे हैं। होना चाहिए। अच्छा, शुरुआत में एक्चुअली जब रिश्ते के लिए लोग जाते हैं तो वो कहते हैं हमें अच्छी नेचर वाला इंसान चाहिए, मगर बाद में एक्चुअली फिर फिज़िकल अपीयरेंस, कद काट, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मतलब आ जाती हैं उनकी बातों में भी। तो पहले तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमें बहुत अच्छी नेचर वाला चाहिए, तो ऐसा क्यों? ये एक तरह से दोहरी सोच क्यों? देखिए ये हमारे यहाँ के ना हिपोक्रेसी एक्चुअली देखा जाए, हमारे दिल में कुछ होता है, ज़बान पे कुछ होता है। हम किसी को पहले बात करेंगे तो हम यही कहेंगे हमें अच्छी नेचर चाहिए, ठीक है जी, बिल्कुल खुश मिजाज चाहिए। लेकिन नॉर्मली जैसा भी आपने पहले का रिश्ता ऐप्स पे कैसे पता चलेगा वो खुश मिजाज है, अच्छी सीरत है? वहाँ तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, सूरत। अब सूरत पे भी यही होता है, वो कलर, जैसा भाई आपने पता कलर देख लिया तो उसकी हाइट देख ली, फिजिकल अपीयरेंस देख ली, उसकी बुनियाद पे वो फैसला करते हैं कि मैंने इससे कांटेक्ट करना या नहीं करना। सीरत वीरत की बातें तो फिर वहाँ पे ख़त्म हो गई ना सारी। अब ये सारी बातें वहाँ होती थी जो कि पहले सिस्टम था हमारा, ठीक है। तो अब लोगों का नहीं दोहरा मिजाज आ गया। अब उसकी वजह से होता यह है कि लोग सूरत तो देख लेते हैं, देखिए बाद में सीरत निकलती है तो फिर वो परेशान, फिर वो हमारे पास मैरिज काउंसलिंग के लिए आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर फैमिली काउंसलिंग हो रही होती है, फिर बेगम अलग शिकायत कर रही होती है, हस्बैंड की अलग शिकायतें होती हैं, फिर हम उन्हें बिठा के समझाते हैं। अच्छा, ये सारी बातें अगर आप प्री मैरिज शुरू के अंदर काउंसलिंग ले लें ना, खुद से एकदम 1 to 1 डिसीजन ना करें तो भी काफ़ी चीज़ें डिवाइड हो सकती हैं। अच्छा, क्या वर्किंग वुमेन उनके लिए रिश्ता एक प्लस है या एक प्रॉब्लम है? जैसे बहुत सारी लड़कियां आजकल काम कर रही हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, और वो शादी के बाद भी परसू करना चाहती हैं उस काम को, या बहुत सारी चलो छोड़ भी देती हैं, लेकिन क्या उनके लिए रिश्ता ढूंढना एक प्रॉब्लम है, मुश्किल है या आसान है? ये इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर कोई मर्द जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्किंग लेडी ही चाह रहा हो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के लिए, कि अगर उसकी कम आमदनी है वो चाह ही रहा है ऐसी लड़की, तो ये तो हमारे लिए रेड फ्लैग साबित हो सकता है इन फ्यूचर भी, कि आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा लेकिन आपने काम करना है क्योंकि आपकी एक कंडीशन थी। लेकिन अगर दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए कि लड़का बहुत मैच्योर है या वो एक अच्छी एज में है जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी कंसर्न्स हैं, या उसको ये है कि यार एक्सपोजर हो थोड़ा बहुत लड़की का, सोशल एक्सपोजर हो, तो वहाँ पर इस चीज़ को ऐसे भी देखा जा सकता है। तो ये लड़का और लड़की और फैमिली की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि ये चाह क्यों रहा है, और लड़की वर्किंग हो या नहीं हो, हमने ये देखना है कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं। क्योंकि हमने ऐसी भी बहुत सारी विमेंस देखी हैं जो कि अपने कैरियर को परस्यू करने के चक्कर में अपनी फैमिली को सेकंड ऑप्शन पे रखती हैं और फर्स्ट ऑप्शन पे उनका कैरियर होता है। और हमने ऐसी भी बहुत सारी वर्किंग विमेंस देखी हैं जो दोनों जगहों पे अपना ट्राई बेस्ट देती हैं और दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलती हैं। तो बीइंग अ विमेन भी इस चीज़ को हम देखें कि अगर हम किसी ऐसे मर्द से शादी कर रहे हैं जो कि एक हमारे बराबरी का है और आगे जाके शादी के बाद उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं या फाइनेंशियली स्टेबिलिटी में कोई 19-20 फ़र्क आ रहा है, तो उस बैलेंस को उस नज़रिए से ना देखें कि वो हस्बैंड को कमतर समझने लगती हैं। तो हमारे पास जो केसेस ज़्यादातर आते हैं वो यही आते हैं कि अब क्योंकि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी है, ठीक है, वो मेंटल कंपैटिबिलिटी भी नहीं रह रही कि यार ये तो मुझसे कम ही है, कम कमा रहा है, कम तरह, तो वो माइंड में आपकी चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं। तो बीइंग अ लेडी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और दोनों सिचुएशन में जो भी कपल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करके चलें और एक दूसरे की जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको बरकरार रखें ताकि रिलेशनशिप जो है वो अच्छा और स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, 35 प्लस में जो रिश्ता है क्या वो लेट है या नॉर्मल है? क्या अगर लड़की 35 प्लस है तो वो उसके लिए आप क्या कहेंगे? यार सिनेरियोज डिफरेंट है एक्चुअली। अगर बॉयज़ के हिसाब से देखा जाए और गर्ल्स के हिसाब से, दोनों अलग अलग हैं। बॉयज़ के हिसाब से देखा जाए तो बंदा मैच्योर हो जाता है, फाइनेंशियली स्टेबल भी हो जाता है, इमोशनली भी वो स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अगर गर्ल्स के हिसाब से देखा जाए तो गर्ल के अंदर 35 लेट हो जाता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं नॉर्मली इट इज़ एक्सपेक्टेड
कि चलो 18 नहीं से तो 22 23 24 तक के अंदर आप गर्ल की शादी हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उससे माँ बनना है, घर की जिम्मेदारी को संभालना है, बच्चों की परवरिश करना है। जब 35 में मैरिज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल 2 साल बाद आप प्रेगनेंट होते हो, आगे आपके बेबीज़ होते हैं, काफ़ी फिर वुमेन की हेल्थ मुतासर होती है इसके अंदर काफ़ी सारा। और फिर यार एक बेबी पे तो नहीं रहना ना, फिर बाज़ को 2 करते हैं 3 करते हैं, तो क्या वो 45 साल 50 साल तक बच्चे करती रहेगी? तो इट्स वेरी मच लेट। और हमारी ये फैमिलीज़ भी जब रिश्ते के लिए आते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि यार अब थोड़ा सा 28 तक की हो तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज उनके जहन में भी यही होता है, क्योंकि 35 में गर्ल होगी तो इसका मतलब है मेल कितना होगा, मिनिमम 40 42, तो वो फाइनेंशियली स्टेबल होता है। उस वक्त उसको ऑफस्प्रिंग्स चाहिए होते हैं जो कि उसके बिजनेस को संभाल सकें, उसका कारोबार संभाल सकें, उसकी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार। क्योंकि बंदा अपनी ज़ाहिर नस्ल बढ़ाना चाहता है, मर्दों में यही होता है कि उनको अपनी नस्ल बढ़ानी होती है, तो वो इस साल में बड़ा वो कॉन्शियस होते हैं कि यार तकरीबन 28 तक की हो। तो मेल के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन गर्ल्स के हिसाब से 35 लेट हो जाती है। लेकिन जिस तरह हमारी सोसाइटी इस वक्त जा रही है जिस तरफ, तो उसके अंदर तो यही होता है यार कि शादियाँ लेट से लेट होती जा रही हैं। अच्छा, बहुत हमारे यहाँ आमतौर पे देखा गया है कि बहुत सारे लोग छुपा रहे होते हैं शादी से पहले, कोई अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई एंगर इश्यूज़ है, मेडिकल हिस्ट्री है, कोई भी बिहेवियर इश्यूज़ हैं, इस तरह की चीज़ें लोग आम तौर पर खुलकर, स्पेशली जब अरेंज मैरिजेस होती हैं या किसी भी ऐप के थ्रू या रिश्ता कराने वाली कंपनी के थ्रू, ये सब चीज़ें लोग छुपा रहे होते हैं। जो आपस में शादियाँ होती हैं तो उसमें पता चल जाता है, जैसे ख़ानदान एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो उसमें तो पता होता है कि अच्छा जी यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसमें उसका क्या हल है? देखिए, पहली बात तो ये कि हम जो काउंसलिंग देते हैं ना, उसमें यह कि भाई जो भी रिलेशनशिप झूठ की बुनियाद पे होगा ना, वो कभी कायम नहीं रहता। ठीक है, तो रेड फ्लैग को छुपाने के चक्कर में ना आप ग्रीन भी खो देते हो। ठीक है, और अक्सर वक्त होता है ये रिश्ते के मामले में ख़ास तौर पे कि वो बात जो आप रिश्ता बनाने के लिए शुरू में छुपाते हो ना, बाद में वही बात रिश्ता ख़त्म करने का वजह बन जाती है। तो हमारा ये होता है या जो भी इसका मतलब हाथ में कुछ भी नहीं आता, आप पे एक स्टैम्प भी लग जाता है शादीशुदा होने का, और उसके बाद फिर वो चीज़ उसी वजह से बिल्कुल सही खत्म भी होता है। ये शुरू में मिस्टर या मिस परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं कि हम में तो सब कुछ है, आप हमसे शादी कर लो। हम ये कहते हैं ट्रांसपेरेंट बनो। ठीक है, अगर आप ट्रांसपेरेंट बनोगे ना, तो दूसरे बंदे को पता होगा कि भाई आपकी प्लस पॉइंट ये है, नेगेटिव है, भाई मुझे कबूल है तुम्हारी अच्छाइयों के साथ भी, तुम्हारी दूसरी साइड के साथ भी, तो वो फिर बंदा आपके साथ करता है। और मेरी मिसेस अक्सर औकात ये कहती है कि आप दूसरे के लिए ना मिस्टर परफेक्ट तलाश करने की कोशिश ना करो, किसी इम्परफेक्ट से तलाश शादी कर लो, उसको परफेक्ट बनाओ आस्ते आस्ते, उसका साथ दो, एक दूसरे को इम्प्रूव करो। तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इसके अंदर। इसका एक और ये भी है कि हम अगर किसी के साथ अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करें तो लोग हमें या तो पागल या नफसियाती उसकी तरफ लेके जाते हैं। अगर हम किसी से अपना क्या कहते हैं कोई हेल्थ इशू शेयर करें तो फिर वो उस चीज़ का वो कंसर्न बनाते हैं कि यार ऐसे कोई नस्ल पे बात ना आ जाए, कहीं बच्चों में ये चीज़ ना चली जाए। तो थोड़ा सा लोग इस चीज़ के लिए इतना अवेयर नहीं है, हर बात में डरते बहुत हैं। तो ये डरने की वजह से कि यार सामने वाला डर ना जाए या हमारी उस चीज़ को नेगेटिव वे में ना ले, तो हम चीज़ों को छुपाना शुरू कर देते हैं, जो कि आगे जाके शुरू में तो वो भली इतनी चीज़ नहीं हो कि छोटी सी बात है आपने इनिशियल बेसिस पे शेयर कर दी तो वो एक मुद्दा बन जाता है, लेकिन बाद में वो बड़ा मसला बन जाता है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर भी काम करना चाहिए। रिश्ता वही है जो सच की बुनियाद पर है, अगर रिश्ता सच की बुनियाद पर नहीं है तो वो कामयाब नहीं है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मेरे ख्याल से आप पहले भी एक दफ़ा हमारे शो पर आए हैं। जी बिल्कुल। सो फिर आज आपकी जो कंपनी है उसका नाम एक दफ़ा मैं रिपीट कर लेती हूँ, shaadi.org.pk है, और ये वेबसाइट है या क्या कंपनी का नाम ही आपने ये रखा? नहीं, हमारी नाम जो है शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। अच्छा, ये उसका एब्रीवेशन, ये उसकी वेबसाइट डोमेन है एक्चुअली। माशाल्लाह 3 ऑफिसेज हमारे, एक तो DHA में है, एक गुलशन इकबाल में, एक नॉर्थ नाज़िमाबाद, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड भी हम डील कर रहे हैं इसके अंदर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।